Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning and welcome to Morning at Home. बल्कि welcome to Pakistan Television Network's 60th anniversary. जी हाँ, हमारे PTV की 60 साल की उम्र हो गई है, लेकिन कसम से 21 साल से ज़्यादा नहीं लगता दिखने में। काम तो खैर माशाल्लाह बहुत ही ब्रिलियंट है। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, मेरे अपने करियर का मैक्सिमम जो हिस्सा है वो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे ही गुजरा। और जब मुझे लास्ट ईयर तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया तो मुझे याद है कि तब भी मैंने ये बात कही और अब भी मैं यही बात करती हूँ कि ये जो नेशनल अवार्ड मुझे मिला, ये मुझे सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की वजह से मिला। क्योंकि जिस किस्म की ग्रूमिंग और जिस तरीके से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने मुझे मेरे करियर में गाइड किया। जब मैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ इस नेटवर्क का हर फ़र्द। चाहे मैं बात करती हूँ अपने प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर जो इनिशियली थे कैसर शरीफ साहब, जो उस वक्त एज प्रोड्यूसर थे, देन ही बिकेम सीनियर प्रोड्यूसर, देन माशाल्लाह ही बिकेम द PM प्रोग्राम मैनेजर एट लाहौर सेंटर एंड नाउ ही इज़ द जनरल मैनेजर। और उनके अंडर काम करते हुए अब मुझे 18 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, ऑन एंड ऑफ। एंड व्यूअर्स, इट हैज़ बिन एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, और ब्यूटीफुल से ज़्यादा एक लर्निंग एक्सपीरियंस, और उससे भी बढ़ के एक ऐसी सेफ़ एंड सिक्योर जगह जहाँ पे मैंने कभी भी इनसिक्योर नहीं फील किया। मैंने कभी ये नहीं फील किया कि आए हाय मैंने ये बात कह दी टीवी पे, PTV पे, तो अब मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे ख़िलाफ़ मुहिम शुरू हो जाएगी, मुझे लोग ट्रोलिंग करेंगे। PTV एक ऐसा अमेजिंग इदारा है कि यहाँ पे जो आता है वो ऐसे महफूज हो जाता है कि कोई जैसे इंसान अपनी माँ को जब गले लगाता है और वो उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। और आपको पता होता है कि चाहे तूफ़ान आया हो, चाहे वॉर हो रही हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी माँ आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो फॉर मी PTV इज़ माई होम। और मज़े की बात यह कि अक्सर जब हम अपने सेलिब्रिटीज़ से या सीनियर से बात करते हैं तो वो कहते हैं PTV तो मेरा मैका है। एंड लिटरली बहुत सी जो ख़वातीन इस चैनल से ग्रूम होके निकली हैं, सीख के निकली हैं, वो इस इदारे को अपना मैका ही समझती हैं, अपनी फैमिली समझती हैं, अपना घर समझती हैं। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैं तो कहती हूँ मेरा ससुराल और मेरा मैका दोनों ही PTV है। मेरा सब कुछ PTV है, उसके बाद बाकी सब है। बिकॉज़ इतना लंबा और इतना खूबसूरत ताल्लुक़, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। और अगर बात करें आज के दिन की तो 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने अपनी ट्रांसमिशन का पहली दफ़ा आगाज़ किया इसी लाहौर सेंटर से। जी हाँ, लाहौर सेंटर से आगाज़ हुआ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का। और उसके बाद कराची सेंटर भी बना, क्वेटा सेंटर भी बना, पेशावर, रावलपिंडी, ये सारे सेंटर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हुए। PTV ऑफ कोर्स नेशनल टेलीविज़न की हैसियत रखता है, विच मीन्स कि ये हमारा मदर इंस्टीट्यूशन है। और आज भी पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर भी, जहाँ पे एक्टिंग वगैरह सिखाई जाती है या मीडिया सिखाया जाता है, हमारे काम को दिखाया जाता है। और अगर बात करें PTV की कंट्रीब्यूशंस की और कितने लोगों को ग्रूम करके निकाला, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक बहुत स्मॉल ड्रॉप इन दी ओशन हूँ। अगर बात करें बड़ी बड़ी हस्तियों की जिनको हम सलाम पेश करते हैं, जो अब इस दुनिया में तो नहीं रहे लेकिन लेजेंड्स हैं, मेहदी हसन साहब हो गए, मैडम नूरजहान हो गई, नुसरत फ़तेह अली खान हो गए, अहमद रुश्दी हो गए, अनवर रफ़ी हो गए, रेशमा जी हो गई, तारिक अजीज़ जैसे ब्रिलियंट एंकर पर्सन्स, इन सब लोगों ने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से अपने करियर का आगाज़ किया। फिर इसके अलावा बात करें तो भाई बाबरा शरीफ साहिबा, कवी खान साहब, नुसरत आरा PTV के प्रोड्यूस करता आर्टिस्ट्स हैं। देन सिंगर्स की नहीं बल्कि डायरेक्शन की भी अगर बात करें, एक्टिंग की बात करें तो ड्रामों में वारिस ड्रामा, धूप के नारे, तन्हाइयाँ, अनकही, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज भी बड़े शौक़ से देखे जाते हैं। देन ड्रामों के अलावा अगर हम बात करें तो PTV में सिर्फ ड्रामे और होस्टिंग पे तवज्जो नहीं दी जाती। जर्नलिज्म और ब्रॉडकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पाकिस्तान टेलीविज़न सर फहरिस्त है। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का PTV स्पोर्ट्स एक ब्रिलियंट और मतलब एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हर किस्म की न्यूज़ आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिलती है। सिर्फ फोकस क्रिकेट पे नहीं होता, हम पूरी पाकिस्तान में जो लोग स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं या जो स्पोर्ट्स खेली जाती हैं उनको फोकस किया जाता है। दूसरे चैनल्स पे आप देखते हैं कि वो सिर्फ जो ट्रेंडिंग चीज़ होती है उसको देखते हैं, हम तो हर चीज़ को देखते हैं। देन अगर हम बात करें लिविंग लेजेंड्स की तो कारी सैयद सदाकत अली,
एक और बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी जिन्होंने दीनी तालीम भी दी और उसके साथ साथ दुनिया को भी कंबाइन करके बड़े बेहतरीन और अमेजिंग अंदाज में हमें गाइड किया। ये 60 साल का सफ़र जो है ये पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान के टैलेंट, हर चीज़ को डिपिक्ट करता है। व्यूअर्स, पीटीवी तो अगर हम बात करें बचपन की तो ऑलमोस्ट हर बंदा जिससे आप मिलेंगे वो कहेंगे हाँ जी हम पीटीवी बचपन से देख रहे हैं। पीटीवी हम सब का बचपन का साथी है जो हमारे साथ ही ग्रो किया, लेकिन जिसने हमें ग्रो करने में बड़ी मदद की। अच्छा, जब हम बात करते हैं अगेन ड्रामों की, तो कुछ और ड्रामों का एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया। सोना चांदी, अलिफ नून, राहें, तीसरा किनारा, खुदा की बस्ती, धुआं, वो कौन है, अनारकली जैसे बेहतरीन ड्रामे शामिल हैं। दैन पीटीवी की एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को तो पीटीवी ने ही 4 चांद लगाए हैं। यहीं से आर्टिस्ट बन के आगे निकलते हैं और फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। और आप देखें पीटीवी अपने स्टार्स को और अपने लोगों को भूलता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में एक चीज़ बहुत कॉमन है अनफॉर्चुनेटली, यहाँ मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, बट जो ट्रेंडिंग में जो इन है वो चलता है। मैं एक ऐसे इदारे में काम करती हूँ जहाँ पे शादी भी मेरी यहीं पे हुई फैसल से। दैन उसके बाद आई हैड बोथ माई चिल्ड्रन हसन एंड नूर हियर, बल्कि मेरी मिसकैरेजेस भी यहीं पे हुई। और जिस तरीके से इस फैमिली ने, पीटीवी की फैमिली ने मुझे संभाला, मेरा ख्याल रखा। व्यूअर्स, मैं तो एक लिविंग एग्जांपल हूँ ना। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो लेजेंड्स हैं वो तो चले गए, लेकिन मैं एक आपके सामने जीती जाती एग्जांपल हूँ। 3 साल छोड़ा भी मैंने पीटीवी कि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करूँगी, प्राइवेट सेक्टर में पैसे ज़्यादा, ये ज़्यादा, वो ज़्यादा। लेकिन व्यूअर्स, जो इज़्ज़त आपको पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे मिलती है, जो रिगार्ड आपको मिलता है, जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ आपके साथ लोग पेश आते हैं, मैंने कहीं नहीं देखा। और पीटीवी जिस थोड़ा बहुत अरसा जब मैं नहीं भी काम कर रही थी, तो ये सब लोग इन टच थे, राब्ते में थे, इन्होंने प्यार दी, मोहब्बत दी। व्यूअर्स, आप यूजुअली इदारा छोड़ के जाते हैं, कोई मुड़ के नहीं आपको पूछता। मुझे तब भी ऑन किया जब मैं यहाँ पे नहीं थी। तो ऐसे प्यारे प्यारे लोग आपको कहाँ मिलते हैं। मुझे पता है मैं ज़्यादा सेंटिमेंटल चीज़ों पे बात कर रही हूँ, लेकिन व्यूअर्स काम तो आप देख ही रहे हैं। चाहे आप म्यूज़िक की बात करें, डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात करें, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स की बात करें, न्यूज़ हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, स्पेशली मॉर्निंग शोज़ की अगर आपने बात की, राइजिंग पाकिस्तान है, देन वी हैव मॉर्निंग एट होम, देन सुंदस का वीकेंड एट होम है। हम सब मिल के जो हैं, आपको मुस्तनसर हुसैन ताड़र की अब यहाँ पे बात ना करूँ तो कैसे हो सकता है। सारा बचपन गुजरा मुस्तनसर हुसैन ताड़र साहब का मॉर्निंग शो देखते हुए, जहाँ पे हम वेट करते थे कि लिटरली 5 मिनट के लिए कि 3 मिनट के लिए एक कार्टून लगता था। उस कार्टून के लिए हम पूरा शो बैठ के देख जाते थे राइट बिफोर गोइंग टू स्कूल, और ये हर रोज़ सुबह की एक्टिविटी होती थी। अब तो वो ज़माना है कि लोग टैब्स पकड़ के बैठे होते हैं और ऊटपटांग चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा वक्त था जहाँ पे लिमिटेड आपको टेलीविज़न का टाइम मिलता था और जो प्रोग्रामिंग आपको देखने को मिलती थी वो अनबिलीवेबल होती थी। सो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, ज़रूर आज शो का हिस्सा बने, मुबारकबाद दें, अपनी मेमोरीज़ शेयर करें। बल्कि मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप कॉल करके अपनी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से रिलेटेड मेमोरीज़ शेयर करें। बचपन में क्या देखते थे, कौन सा कोई ड्रामा आपको अपील किया, हिट किया, आपकी कॉल का हम इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे लगे हाथ एक और पॉजिटिव चीज़ ज़रूर डिस्कस करनी है, वो है रॉयल का ये पहला एयर प्योरीफायर। देखिए, बहुत हालात पहले से बेहतर हो गए हैं, ब्रीदिंग के इश्यूज़ लोगों के कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हवा है वो सांस लेने के प्रॉपर्ली काबिल नहीं है। तो बेहतर है कि अगर आप अफोर्ड करते हैं तो ज़रूर एयर प्योरीफायर का इंतखाब करें, और रॉयल के एयर प्योरीफायर का, क्योंकि इसमें 4 लेयर्स के फ़िल्टर हैं, 4 डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं। पहला लेयर जो है वो लार्ज पार्टिकल्स को पकड़ता है, सेकंड लेयर जो है वो अनवांटेड पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिर तीसरा लेयर जो है वो ट्रू हेपा 11 H13 फ़िल्टर है। ये 99.97 एयरबॉर्न पार्टिकल्स जो 0.3 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, जैसे कि धुआं हो गया, पॉलन हो गया, दूसरे एलर्जेंस हो गए, उसको पकड़ता है। एंड देन चौथा लेयर ये कार्बन एक्टिवेटेड फ़िल्टर है, ये रिमूव करता है बदबुएँ, स्मेल्स, VOCs को। सो रॉयल का ये बहुत ही बेहतरीन और ये फर्स्ट इनका एयर प्योरीफायर है, ये कम्प्लीटली मेड इन पाकिस्तान है और ये हाई एफिशिएंसी 4 लेयर फ़िल्टर है। एंड व्यूअर्स, वेरी अफोर्डेबल। वरना तो जो फ़िल्टर्स वरना तो जो एयर प्योरीफायर्स आजकल मार्केट में मिल रहे हैं वो लाखों की कीमत में हैं, या मिनिमम भी जो है 70-80 हज़ार रुपये के आते हैं। तो रॉयल का ये एयर फ़िल्टर बहुत अफोर्डेबल भी है और
आप जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे लगा दें और एक अपने लाउंज में लगा दें। और क्योंकि ये पोर्टेबल है, वायर इसके साथ, आप देखें ना, आराम से आप इसको उठा के, ये देखिए इट्स वेरी वेरी लाइट, सो आप इसको लेके बड़े आराम से जो है रूम्स शिफ्ट भी कर सकते हैं। सो आप एक एयर प्योरीफायर भी ले आएंगे तो आपका काम निकल जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और जहाँ पे हम ये बातें कर रहे हैं व्यूअर्स, वहाँ पे चलते हैं शेफ़ आमना इलियास के पास। अस्सलाम वालेकुम भाई, हैप्पी एनिवर्सरी। पीटीवी के 60 साल हो गए हैं माशाल्लाह। वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एक्चुअली। सारे हम लोग वही, जब आप बात भी करी थी तो वो इतनी सारी बचपन की यादें और बातें, क्योंकि सब चीज़ें हमारी खुशियाँ जिसे कहते हैं ना, वो पीटीवी से जुड़ी हुई हैं। और सारी चीज़ें, हम जो ड्रामे आपने बताए, जो सुबह स्कूल जाने से पहले कार्टून, वो हर चीज़ मुझे यू सी वेयर ऑल। अच्छा, मेरी तो अपनी भी बड़ी मेमोरीज है ना, पर्सनल मेमोरीज हैं। अब पर्सनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मेरे अब्बू ने एक शो शुरू किया था हरियाली के नाम से, अभी भी होता है आई थिंक, बट हरियाली जो है वो डैडा ने शुरू किया था। और क्योंकि वो यहाँ पे ही होता था लाहौर सेंटर में, तो मैं तो लिटरली ये जो गलियां, जिस तरह हसन और नूर अब यहाँ पे खेलते हैं, जिस तरह हमजा यहाँ पे खेल खेल के बड़ा हुआ, बचपन गुजरा है, तो मेरा भी यहाँ पे बचपन गुजरा है। और मैं बड़ा फॉर ग्रांटेड लेती थी कि हाँ जी हम पीटीवी जा रहे हैं आज डैडा के साथ। तो उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी हमें टूंग के ले जाते थे तीनों बच्चों को, और हम खेलते रहते थे, कभी शो में बैठ जाते थे। इतना ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड और पॉजिटिव माहौल आपको कहाँ मिलेगा यार उस जमाने में जहाँ पे काम काम एंड दैट्स इट। मतलब उस वक्त तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना डे केयर या बच्चों को ले आए या व्हाटएवर, बट पीटीवी पे जो सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके बच्चे यहीं पे पड़े हुए हैं। बिल्कुल। और वो इतना एक, जिसे कहते हैं ना, बचपन से ही सीखने का अमल मुझे लगता है शुरू हो जाता है। बिल्कुल कि आप एक कितने अच्छे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। अब मेरी सरमत खूसर से जब भी बात होती है तो सरमत भी यही कहता है यार लिटरली पीटीवी के अंदर ही हम बड़े हुए हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं नईम ताहिर एंड यास्मीन ताहिर साहिबा के बेटे अली ताहिर की, तो अली भाई भी यही कहते हैं कि हम लिटरली खेलते कूदते यहीं पे बड़े हुए हैं। सो सारे अगर सीनियर्स को भी देखें तो उनके बच्चों की भी इतनी एक डीप कनेक्शन है विद पीटीवी। एंड माई फादर वॉज जस्ट एन एंकर पर्सन। वैसे तो बिजनेसमैन थे, ये एक उनका शौक था, पैशन था कि यू नो एग्रीकल्चर और इस किस्म के प्रमोशन के लिए पाकिस्तान में होना चाहिए, ज़मीनों शमूनों से रिलेटेड। तो डैडा ने वो शो किया और पंजाबी में करते थे। सो द फैक्ट इज यू नो ग्रो करने का बड़ा मौका मिला। बिल्कुल, नो डाउट। सो आज आप किचन में क्या बना रही हैं? जी, आज जैसे स्पेशल अब हमारा एक ओकेजन है तो हम उसी तरह से मेन्यू भी थोड़ा हमारा स्पेशल है। हम लोग तकरीबन 2-3 चीज़ें बनाएंगे अच्छी अच्छी। हम लोग नगेट्स बना रहे हैं और साथ हम मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाएंगे, साथ में हम पकौड़े भी बनाएंगे। आपको पता है हर इवेंट को थोड़ा सा स्पेशल बनाने के लिए, और साथ में हम कुछ कोल्ड सैंडविचेस सर्व करें एंड ऑफ कोर्स केक कटिंग भी होगी। तो बड़ा ही अच्छा भाई हम तो आज एनिवर्सरी आप लोगों के साथ ऑनरी स्पेंड करेंगे व्यूअर्स, और जैसे जैसे चीज़ें तैयार होंगी हम टेबल पे भी रखेंगे, हमारे गेस्ट खाएंगे भी पिएंगे भी, म्यूज़िक भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा, एंड ऑफ कोर्स पीटीवी की मेमोरीज डिस्कस होंगी और आपकी कॉल्स का इंतज़ार करेंगे व्यूअर्स। सो यू मस्ट मेक श्योर दैट यू ऑल्सो कॉल और अपनी मेमोरीज भी शेयर करें। खैर, एक छोटा सा डिस्क्लेमर दूंगी व्यूअर्स, हम आपको डिफरेंट पैकेजेस दिखाएंगे जो हमने लिटरली आर्काइव्स में घुस के निकाले हैं, लेकिन प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम थोड़े से लिमिटेड इस मामले में हैं कि 60 साल की हिस्ट्री में जो सारे काम हुए, जो सारी चीज़ें हुई, वो दिखानी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। हम 4 चीज़ें निकालते थे, जैसे कभी खान साहब की ही हम जब चीज़ें निकाल रहे थे या तारिक अजीज़ साहब की देख रहे थे, तो इतना सामान है, इतना कुछ है कि सिर्फ उन्हीं के ऊपर अगर पैकेज बना दे तो वो 4-6 घंटे का बन जाएगा। मिनट्स तो बहुत छोटी चीज़ है। सो इस वजह से हमने कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम व्यूअर्स आर्काइव से निकाल सकें आपके साथ शेयर करें। तो इसी तरह का एक पैकेज देखते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम तो यहीं पे होंगे। हम मना रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की 60th एनिवर्सरी, रिवायतों के अमीर।
पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खवातीन हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई, हमारी पीटीवी की फैमिली के मज़ीद फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आ गए हैं। मेहमान तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहने वाली, क्योंकि एक्चुअली ये इनका इदारा मेरे से भी पहले का है। आई थिंक ये अगर मैं कहूँ तो ये फैक्ट गलत नहीं होगा। माई रिलेशनशिप विद पीटीवी एज एन एक्टर, एज एन एंकर पर्सन तो कोई 16-18 साल पहले मेरी जर्नी शुरू हुई। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ लोग हैं वो लिटरली बचपन से ही पीटीवी के साथ कनेक्टेड हैं। तो मैं थोड़ा ज़रा उग गई तो उसके बाद मुझे इजाज़तें मिली। लेकिन एक्चुअली व्हेन आई वाज अ बेबी, और ये मैं अक्सर कहती हूँ कि छोटी सी थी तो अब्बू प्रोग्राम करते थे तो साथ आते थे, तो मुझे तो लगता है कि मैं पीटीवी पैदाइश से ही आ रही हूँ। लेकिन खैर, एक ऐसी पर्सनालिटी जो एक बेहतरीन एक्टर हैं, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, ऑथर है, पोइट है, और रिसेंटली बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के ट्रैवल व्लॉगर भी बन गए। लेकिन हैं तो हमारे पीटीवी के ही। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद उस्मानी यानी कि इफ्तिखार इफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम जुगन, वेलकम होम। बहुत शुक्र, बिल्कुल मेरा घर है और मुझे बड़ी दिली मुसरत का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, कार्डा पे लिखने हैं कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया। बल्कि मैं आप तारुफ करवा लें तो पीटीवी की सालगिरह के हवाले से एक मैंने आपको एक वाक़या भी सुनाना है। वो भी मैंने सुनना है अभी। लेकिन आपके साथ ना एक छोटा सा हमारा बेबी बैठा हुआ है। यू नो बेबी नसीम, यू नो बेबी नसीम, माय फ्रेंड। बल्कि अगर मैं कहूँ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री तो ये बात गलत नहीं होगी। इंडस्ट्री इसलिए कहती हूँ क्योंकि इनसे मुलाकात ही मेरी मीडिया की वजह से और पीटीवी की वजह से इनिशियली हुई। एंड रिलेशनशिप कुछ ऐसा डेवलप हो गया कि वही बात कहते हैं ना कि बहनें कज़न्स टाइप थी शुरू में, लेकिन बन बहनें गई। और मेरी बहुत ही प्यारी, मेरी और कुछ पीटीवी की भी, सायरा नसीम साहिबा, पाकिस्तान की बल्कि इंटरनेशनली रनाउंड सिंगर, आर्टिस्ट, बेहतरीन ह्यूमन बीइंग, और माशाल्लाह इनको बहुत से अवार्ड से पूरी दुनिया से नवाजा गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की जानिब से तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुन ताड़ा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वीडियो है, मैंने ख्याल है दुआ करो। गल्ला कर दे हाँ, दुआ करें, मिल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सिर्फ आज? क्योंकि दिन बड़ा खास है आज। हाँ, सिर्फ आज? ये तो हर रोज अच्छा लगता है। आते तो हैं, वो पीटीवी पे आते रहते हैं हम, मगर आज बड़ा खास दिन है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। देखो पीटीवी 60 साल का हो गया। हाँ, अब अक्सर वो अभी तक जवान अच्छा, कल से मैं मजाक करी ना अपने हस्बैंड 60 को, साल मैंने का कहा हो गया, वो पीटीवी जवान 60 है। का हो गया, पीटीवी 60 का हो गया, मगर वो तो जवान फैसल है। कहता है बार बार ना को रिटायर ही ना हो जाए। ये क्या बात हुई? ये नहीं हो सकता। बट कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि मदर इंस्टीट्यूशन हाँ, है। ये वही नहीं हो वाली सकता, बात है कि माँ तो कभी भी रिटायर नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल। माँ की ड्यूटी चलती रहती है। इसीलिए हमने अब्बा नहीं कहा, हमने अम्मा ही कहा। अब्बा जी रिटायर हो जाते हैं, लेकिन हम जुगन retire नहीं। कहते हैं कि साठा पाठा होता है, यानी पट्ठा होता है अच्छा, कि 60 साल में जवान होता है। दरअसल आज पीटीवी जवान हो गया। जवान हो गया फिर। काश आप ये खवातीन को भी बात समझा दें। खवातीन तो हमेशा जवान रहती हैं। भैया, दिस इज व्हाई वी लव यू। आप हर रोज शो पे आया करते हैं। इतनी प्यारी छोटी सी हर बहन रोज है आप ये। हमें अच्छा महसूस कराएं। इतनी छोटी सी, इतनी प्यारी बहन है, छोटी सी है अभी, इसकी ज्यादा उम्र भी नहीं है। सिर्फ 809 साल की हूँ। लेकिन हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी जो ज़्यादा तो कराची में रहती थी, हम इनको लाहौर की सीट लाए कि ज़रा आए ना इधर, ज़रा हम आपको यहाँ पे भी सेट करें। सही। इनसे मेरी टेक्निकली पहली मुलाकात हो रही है, टेक्निकली, लेकिन करोड़ों मुलाकातें इनसे रह चुकी हैं बिकॉज शी इज़ अ ब्रिलियंट होस्ट, शी इज़ अ वेलफेयर वर्कर, कम्युनिटी एक्टिविस्ट भी हैं, फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं, और बेशुमार नेशनल अवार्ड से इनको नवाजा गया, इंक्लूडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। राहिला फरदौस साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा तारुफ कराया आपने, कहीं पर न्यूज़ एंकर का जिक्र नहीं किया। न्यूज़ कास्टर भी तो थी मैं। तो होस्ट तो कहा ना। हाँ हाँ ठीक है, अब मैम न्यूज़ कास्टर अब कोई नहीं होता, अब हम सब होस्ट हैं। अच्छा चलो ठीक है, आज दे हो मान जाओ गए। तुसी। ओके जी, चलो आ गए ना, you are- लाहौर you आ are the गए, today's- लाहौर के साथ मिल गए तो लाहौर के स्टाइल में रहेंगे ना अब। हम तो देखिए, चाहे न्यू, आई लव द फैक्ट दैट नाउ everyone is an anchor, whether you are a news anchor, whether you're a current affairs का anchor, whether आप sports anchor है, whether आप entertainment किसी भी genre में है,
होस्ट तो होस्ट है मैम, या ये तो बिल्कुल सही बात है। बट आप लोगों का काम अलबत्ता बहुत मुश्किल है। न्यूज़ कास्टिंग इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। एग्जैक्टली एक्चुअली मैंने क्यों इस बात के बारे में कहा, उसकी वजह ये थी कि जिस वक्त हम न्यूज़ पढ़ रहे थे हमें कहा जाता था कि आप पीटीवी के स्पेशल जिसे कहते हैं ना कि ऐसे लोग हैं जो कि आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में आते हैं, तो हमारे यहाँ उस वक्त न्यूज़ एंकर, न्यूज़ कास्टर, होस्ट सब चीज़ें अलग अलग हुआ करती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। इसलिए हमें लगा कि न्यूज़ कास्टर का एक तारुफ है जो एक्चुअली हमारे पूरे करियर पे छाया हुआ है। रहीला फिरदौस साहिबा आज हमारे साथ है, जो एक बेहतरीन न्यूज़ कास्टर रह भी चुकी हैं और आज भी एक Thank you. बेहतरीन बहुत होस्ट शुक्रिया। है। मैंने होस्ट डालना था तो मैंने डाल कह दिया, अच्छा किया, अच्छा आप किया। देखे ना जमाना कितना बदल गया। मेरे जैसे बांदर को कहाँ कभी पीटीवी पहले बिठाता। शुक्र है कि पीटीवी ने हम जैसे को भी तस्लीम कर लिया, वरना तो मैं रोड टकरे खा रही होती इधर उधर कहीं। नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि पीटीवी के इतने साल माशाल्लाह अब जो है इस वक्त तो पीटीवी छा गया है माशाल्लाह। देखिए मैम, वही वाली चीज़ है ना कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की एक बड़ी ही खूबसूरत हिस्ट्री है। लोग कहते हैं कि हम लोग आज के ज़माने के साथ नहीं चल रहे। मैं ये कहती हूँ, और जेन्युइनली बीइंग समवन जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करता है और पीटीवी का तो फेस हूँ ही, लेकिन अगेन पीटीवी अलाउज़ मी, क्योंकि मैं विद परमिशन काम करती हूँ, जब बाहर ड्रामे शामे ये वो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है मैम। और इसलिए फ़र्क नहीं है क्योंकि हम पीछे रह गए, अगले आगे निकल गए, अगले कुछ बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गए। इतने आगे निकल गए कि बाउंड्रीज नहीं रही, सही गलत में डिफरेंस नहीं रहा। सायरा नसीम को अगर बुलाया है शो पे तो ये नहीं रियलाइज़ करे कि एक बंदा नेशनल अवार्ड याफ्ता, एक रिस्पेक्ट और डिकोरम डिजर्व करने वाली पर्सनैलिटी है। आप उनको 15 जूनियर्स के साथ बिठा के उनको पूरे प्रोग्राम में इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली। भाई गलत कह रही हूँ कि सही? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक अदब का एलिमेंट है जो आज भी पीटीवी में एग्जिस्ट करता है, जबकि पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर में नहीं, पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया। लोग तो आजकल टिकटॉक्स बना रहे हैं अपनी माओ से और अपने रिश्तेदारों से बदतमीजियां कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है पीटीवी पे बिल्कुल बिग डिफरेंस कि आपको पता है कि यहाँ पर जो लिमिट्स हैं, जिस वक्त आप अल्फाज की अदायगी भी कर रहे होते हो तो आपको पता होता है कि कहाँ तक बात करनी है, कहाँ नहीं करनी है। जबकि इस वक्त जितने चैनल्स हैं आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि जी उनके पास कोई एग्जैक्टली प्रोग्राम करने के दौरान कोई स्क्रिप्ट होता है। या न्यूज़ कास्टर्स के भी मैं अक्सर तलफ़ुज़ की गलतियाँ देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि भाई हमें एक एक लफ्ज़ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। मैम, जब मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा कि यार तुम मतलब अच्छा बोल लेती हो, न्यूज़ कास्टिंग करो, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं अच्छा बोलती। जो थोड़ा बहुत सीखा है वो पीटीवी ने सिखाया है, और बच इसलिए गई हूँ क्योंकि एंटरटेनमेंट का बंदा हूँ, तो एंटरटेनमेंट वालों को माफ़ी मिल जाती है थोड़ी बहुत। मैंने क्यों कहा कि मैम आपका बड़ा टफ काम मुश्किल है, क्योंकि करंट अफेयर्स में और एंटरटेनमेंट में तो आप जैसे मर्जी आप बोल लें। मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि मेरा जैसा बंदा बहुत कमज़ोर है इस मामले में। आप लोग तो बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। फी भाई यू ऑल्सो माशाल्लाह। नहीं, आपका काम भी बहुत बड़ा है और आपके पास भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करती हैं। हमारे पास तो लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता था ना जिसे हम पढ़ते थे, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि आपकी इसमें चीज़ अपनी पर्सनालिटी भी इसमें आप इंक्लूड करते हैं। अच्छा, क्योंकि कभी कभी जब मैं होस्टिंग करती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि ये डिफरेंस है न्यूज़ में कि उस वक्त मैं लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ती थी, लेकिन जब मैं किसी का इंटरव्यू करती हूँ, मैंने 300 लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, तो हर पर्सनालिटी डिफरेंट है। अब यही देखिए ना इफ़ी भाई, यही तो बड़ापन है पीटीवी के लोगों का। अब यही बात हम प्राइवेट सेक्टर में कर रहे होते तो फ़ौरन मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देना था, लेकिन पीटीवी ऐसे आपको अपने साथ रखता है, और हर पीटीवी से रिलेटेड इंसान। पीटीवी की 60th एनिवर्सरी पे सबसे पहले तो आप कहना क्या चाहेंगे? पता नहीं बाद में विशेष का टाइम मिलेगा कि नहीं, तो मैं चाहूँगी कि आप तीनों पहले ये बात कर ले, फिर तो इधर उधर की बात करते ही रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए जी, मैं बड़ा खुश हूँ आज आके। मुझे इसकी 50वीं सालगिरह 51वीं सालगिरह पे बुलाया गया था पहली बार। बड़ी हैरान कुन एक मज़े की बात बताता हूँ, क्योंकि आपकी इब्तिदा होती है ना, इब्तिदा होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे चलते हैं। मैं जब पीटीवी आया तो मैंने ऑडिशन पास किया, मैडम मुनव्वर तौफीक साहिबा ने मेरा ऑडिशन लिया, और फिर यावर हयात खान साहब ने ऑडिशन लिया, फिर मुझे एक कार्ड जारी किया गया। आज मैं वो कार्ड लेकर आया हूँ। हाँ जी, और उस कार्ड की मैंने तस्वीर भी खींच ली है। मैं इतनी ये है जी मेरा ऑडिशन कार्ड। भाई प्लीज़ जूम इन कराएं और ये दिखाएं ऑडिशन कार्ड। ये मेरा ऑडिशन कार्ड है जी। मैं किड्डा जवान सी, बाल भी पूरे सन। अच्छा दिखाएं जरा, ये देखिए। अच्छा, अब मैंने जब ऑडिशन पास किया, नहीं पूरी स्टोरी बताएं, कार्ड क्यों मिलता था, कैसे मिलता था? वो होता ये था कि जब पहले तो पीटीवी में आना बड़ा दुश्वार था जी, तो कि आप अंदर आएंगे कैसे। तो मैं वो जो हमारी थी ना, क्या कहते हैं, एक मुझे किसी ने भेजा इनके पास, ज़ैनुल आबिदीन प्रोड्यूसर थे, शौकत ज़ैनुल आबिदीन। तो मैं उनके पास आया और आके, मैडम
जो उनकी बेटी भी एक्ट्रेस हैं, ABC में होती थी, मैडम तस्नीम, हाँ। उन्होंने मुझे भेजा। मैं यहाँ जब आया तो लिस्ट में नाम था, मैं अंदर आ गया। जब अंदर आया तो मुझे किसी ने कहा जी मैडम मुनव्वर तौफीक साहिबा कर रही हैं ऑडिशंस। अब हम थिएटर करके आए थे, उस्मान पीरज़ादा, रफ़ी पीर थिएटर के साथ मैं उस वक्त कुछ 7-8 साल से काम कर रहा था, तो मेरे पास स्किल थी, डिप्लोमा भी था। मैंने ऑडिशन दिया, बड़े अच्छे तरीके से मिली, उन्होंने यावर रियाज साहब के पास भेज दिया, उन्होंने ऑडिशन लिया, फिर मुझे कार्ड जारी हो गया। अब हम जब PTV आते थे तो यहाँ जब भी कोई प्रोग्राम होता था, वो आज़ादी का शो होता था, वो ईद का शो होता था, या ख़ास तौर पे PTV की सालगिरह का, तो यहाँ सेट लगता था, स्टेज होता था, हम सबसे आगे आगे बैठ जाते थे, क्योंकि ऐसी डमी रोल करने वाले सा छोटे छोटे रोल मिलते थे। अब जब मेहमानों ने आना शुरू होना तो उन्हें कहना इफ्तिखार पीछे हो जा, इफ्तिखार पीछे हो जा, इफ्तिखार पीछे हो जा। अब अली हैदर आ रहा है, मोइन अख्तर साहब आ रहे हैं, अबराउल हक आ रहा है, सारा नसीम आ रही हैं, वो जिन्होंने गाना गाया था वे सब तो सोनिया, नाम भूल रहा हूँ, वो सब तो सोनिया, हाँ, आए वे मन मोनिया, तो तस्वर खानम जी आ रही हैं। अब वो बैठी है ना नुसरत फ़तेह अली खान साहब हमारे साथ। अब जब इतने लोग आ रहे, खास तौर पे सारा नसीम तो हर शो में होती थी, हम करते 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 एंड के पर हमें बाहर निकाल दिया जाता था, चल भाई बाहर चला जा। आप सोचें कि एक नौजवान, एक एक्टर जिसके अंदर एक बच्चा भी है, और वो आता है कि यार कहीं मेरी झलक आ जाएगी PTV की सालगिरह पर या ईद पर, कहीं मैं बैठा हूँ तालियां बजा रहा हूँ, और वो नहीं आती थी जुगन, मुझे निकाल दिया जाता था। मुझे बड़ी आस थी जब इसकी 85वीं जब सालगिरह, बाल भी थे तब भी निकाल दिया अच्छा, जब 50वीं सालगिरह हुई ना, तो उस दिन मैं बड़ा तैयार था। 1-2 दिन मैंने अपनी बेगम से कहा कि नहीं यार, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने नाम दिया है, बुलाएंगे, नहीं बुलाया, 51 पे बुलाया, और आप ही के साथ, और मेरे साथ ही था। हो सकता भाई, देखिए मेरा तो इफ़ी भाई, देखिए PTV के साथ जो ताल्लुक है, वो PTV के ऑफ कोर्स जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन आप जैसे लोगों ने मुझे सिखाया ना आगे चलना। म्यूज़िक का मुझे सही इंट्रोडक्शन नहीं करना आता था आर्टिस्ट को प्रॉपर प्रोटोकॉल से, ये चीज़ें मैंने सायरा से सीखी हैं। लेकिन इस तरह नहीं कि सायरा ने कहा कि ऐसे बोलो, क्योंकि मैं जाती थी इसके बाद मैं कहती थी यार सायरा, हम एक्टर्स आपस में तो एक दूसरे का इसी तरह करते हैं, हाँ ये मेरा दोस्त, मेरा यार, बड़ा, बट व्हाट इज़ द राइट वे। फिर सायरा कहती थी कि यार ज़रा हाथ हौला, और जिससे दोस्ती है उसे जैसे मर्जी इंट्रोड्यूस करा दे, जिनसे नहीं है उनकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है किसी सिंगर की बात पॉइंट आउट करनी। बट वही तो चीज़ है ना, सीखा आपको कितनी दफ़ा ड्रामों में तो लफ्ज़ नहीं सीधा हो रहा, वो तो अभी भी नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गुरूर भी नहीं मैंने किया। बट द पॉइंट इज, चलो इंडस्ट्री में नलायक का ही अगर ठप्पा लग गया तो एक वो भी एक इंडियरिंग चीज़ बन गई। देखिए जुगन, PTV ने हमें एहसास दिया, PTV ने हमें जोड़ा, PTV ने हमें एजुकेट किया, और PTV ने अभी तक जोड़ा रखा है भैया, वरना आपको पता है कि क्या हालात चल रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन एक अफसोस ये होता है कि अब PTV उस तरह से प्रोडक्शन नहीं करता जिस तरह यहाँ ड्रामा बनता था। यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, इस वक्त जो वर्किंग चल रही है ना भाई, यू विल बी वेरी हैप्पी टू हियर, बल्कि शायद हम आज इस प्लेटफॉर्म पे बात भी करेंगे। अल्लाह करे ऐसा हो। इन हाउस प्रोडक्शंस, इन हाउस सारा कुछ अब स्टार्ट होने वाला है, और अमरीन जान साहिबा को मैं इस चीज़ का बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी। पिछले दिनों जब वो लाहौर सेंटर आई भी हैं तो उन्होंने यही कहा है कि अब हम चीज़ों को वापस समेट रहे हैं, अपने पास वापस लेके आ रहे हैं, तो अल्लाह उनको कामयाबी दे इस मामले में। एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि अब क्या होने वाला है, बिकॉज वही वाली बात होती है ना भाई, ये तो अप मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, हम लोग एज अ फैमिली कोशिश करते हैं कि बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को आगे लेके जा पाएँ। नहीं, आप ये देखिए ना कि PTV के, ये तो इनकी सायरा जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, और ये कितना बड़ा नाम है और क्या सहर बांधती हैं ये, बल्कि इनका मुझे वो बड़ा पसंद है, चलो ये सोचे हम आज मिली नगमा। अच्छा, फिर आप देखें बाबा जी इशफाक साहब, भानो कुसिया, मोइन अख्तर, मतलब आप कितने नाम लेंगे, आप खत्म हो जाएंगे सारे नाम जब आप लेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, नाम नहीं खत्म। हम अभी आई वांट टू टॉक अबाउट द पीपल दैट आर कनेक्टेड टू PTV, एंड सिंस यू आर माय एनसाइक्लोपीडिया फॉर टुडे, लोगों को लगता है मैं इनको इसलिए बुलाती हूँ क्योंकि इनकी PTV से बड़ी एक कनेक्शन है, वो सच है, लेकिन बेसिकली मेरा ज़्यादातर जो एनिवर्सरी का प्रोग्राम होता है वो इफ़ी भाई इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं है करती रहती हूँ और मामला निकल जाता है। देखिए, जहाँ क्रेडिट बनता है देना चाहिए। एक इंसान एक ह्यूमन आर्काइव की तरह है, जिस तरह सायरा एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न, म्यूजिक डायरेक्टर्स आर कंसर्न, शी इज एन आर्काइव ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमें कोई कंप्यूटर पे नहीं जाना पड़ता, सायरा यार इसका बता दे, सिर्फ अपना नहीं और अपने से कनेक्टेड लोगों से, इनको हर किसी का पता होता है। और सीनियर्स की जितनी रिस्पेक्ट आपने की है सायरा जी, मैंने कम ही देखा है। आपका ताल्लुक और कनेक्शन विद PTV?
बीबी नसीर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आज 60 बर्थडे तो इसकी बहुत मुबारकबाद सबको देती हूँ मैं, क्योंकि हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है पीटीवी से। तो मेरा स्टार्ट जो जेन्युइन बात है वो प्लेबैक सिंगिंग से हुआ था, फिर मैं पीटीवी पे आई थी, बाद में पीटीवी पे आई थी, मगर पीटीवी पे आके मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। हाँ जी, रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी, यहाँ से तो ये मुझे अपना घर लगता है। बहुत सारे चैनल पे जाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ, मगर यहाँ पे जब आती हूँ तो सुकून होता है कि यहाँ पे अपने घर में आ गई हूँ, मैं अपनी फैमिली में आ गई। और बात ये है कि आई बी ऑनेस्ट सायरा, मैंने आपको देखा है, बीमार हो, सुख हो, दुख हो, अगर पीटीवी बुलाता है आप ना नहीं करती अनलेस आप पाकिस्तान में ना हो। एंड आई नो दैट आप पाकिस्तान वापस भी आ चुके हो 2-3 मेजर शोज के लिए, इनके टूर्स चल रहे थे, ये छोड़ के आई हैं क्योंकि पीटीवी ने बुलाया था। इसी की वजह से कोई कौन करता है वो, जब कोई ऐसा दिन आ जाता है जैसे कि 6 सितंबर था, 14 अगस्त के हवाले से जब बाहर होते थे ना, तो हम शो करके फौरी आते थे कि यहाँ पे अपने पाकिस्तान के लिए करना है। तो सबसे पहले पाकिस्तान, अच्छा फिर सायरा जी, बाद में सब कुछ। मैं चाहूँगी कि हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ आपसे सुनते हुए आएँ, क्योंकि मैं राहिला जी से ज़रूर जानना चाह रही हूँ उनकी पीटीवी से कनेक्शन कैसे जुड़ी। तो ब्रेक के बाद आपसे सॉन्ग लेते हुए आएंगे, लेकिन राहिला जी पहले ब्रेक में जाने से पहले ज़रा अपनी भी स्टोरी बता दें हम। असल में बात यह है जुगन जी कि हम लोग जो पीटीवी के लोग हैं ना, जहाँ भी रहें, पाकिस्तान से दूर रहें, किसी भी स्टेशन पर हों, मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टेशन हमारा अपना है, क्योंकि ज़ाहिर है पीटीवी है तो हम सब हैं। क्योंकि मेरा पीटीवी से ताल्लुक़ उस वक्त था जब मैं ज़माने तालिब इल्मी में कहेंगे आप, उस वक्त इत्तफ़ाक़न एक प्रोग्राम में आई थी, स्टूडेंट्स का ही प्रोग्राम था, और न जाने कहाँ से जहन में आया कि मैं क्या कर सकती हूँ पीटीवी पर। इन्होंने जिस तरह से इफ्ती साहब ने कहा कि बहुत मुश्किल हुई, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इत्तफ़ाक़ की बात है कि मैंने ऐसे ही एक ऑडिशन के लिए जाके न्यूज़ रूम में एप्लीकेशन दी, और मुनव्वर साहब से मैंने कहा कि जी आपके यहाँ जो है बग़ैर किसी सिफारिश के लोग आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हर जगह ऐसे इदारों में आपको बग़ैर सिफारिश की जगह नहीं मिलती है, लेकिन खुशकिस्मती कहें कि मैं जैसे ही गई, उन्होंने कहा नहीं हम ऑडिशन करेंगे, आपको बुलाएंगे। अच्छा, थी भी स्टूडेंट लाइफ, वहाँ पर बड़े सीनियर लोग पहले से न्यूज़ पढ़ रहे थे, चले गए वापस, ने कहा चलो पता नहीं बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। मगर आप ये देखिए कि मेरे ख्याल में 200-300 लोगों के ऑडिशन में मैं वो वाहिद थी जिसे फ़ौरन सेलेक्ट किया गया। मैंने बिल्कुल बग़ैर किसी ताल्लुक़, बग़ैर किसी रेफरेंस के ऑडिशन दिया, और उन्होंने पहले ही ऑडिशन में मुझे समीना कुरैशी और इकबाल जमील ने कहा कि आप अपना जो है वो एक, हम आपका रिकॉर्ड करके मज़ीद जो भी स्क्रिप्ट होगा या कुछ भी हम इस्लामाबाद भेजेंगे। तो मेरे लिए तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था पीटीवी का कि मैंने जाते ही साथ एकदम से कदम रखा, और हालांकि मैंने सोचा भी नहीं था कभी ज़िंदगी में न्यूज़ पढ़ने का ख्याल भी नहीं था, और फतह कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पीटीवी के साथ इतना खूबसूरत रिश्ता बना है कि बस क्या बताऊं। अच्छा, अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आपसे कुछ सुनते हुए आएंगे, एंड देन फेवरेट मेमोरी ऑफ पीटीवी। जैसे कहते हैं ना, अम्मी के साथ फेवरेट मेमोरी क्या है, तो पीटीवी के साथ फेवरेट मेमोरी मुझे आपने बतानी है, चाहे वो सैड हो चाहे वो हैप्पी हो, बट सबसे फेवरेट, क्योंकि हम सब की ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है। जैसे कि आई रिमेंबर जब मेरा बेटा बीमार था, हमजा, किसी को पता भी नहीं था, उसके किडनी का एक इशू हो गया था और बहुत प्रॉब्लम थी। जिस तरीके से इस इदारे के एक एक बंदे ने, और शाकिर साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, उस वक्त डायरेक्टर प्रोग्राम्स थे, जिस तरीके से शाकिर साहब ने, उस वक्त जो एमडी थे, उन्होंने, सब ने मेरी सपोर्ट की। मैंने कहा जी आप शो किसी और से करवा ले, पता नहीं मैं क्या करूँगी, 6 हफ्ते 8 हफ्ते तो कोई चक्कर ही नहीं है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड कराओ 6-8 हफ्ते के एपिसोड या 3 हफ्ते के रिकॉर्ड करो, जाओ वापस आना, फिर रिकॉर्ड करके जाना, नौकरी नहीं छोड़नी। कौन करता है, लोग तो इंतजार में होते हैं कि चल निकल इधर से। सो ब्रेक के बाद सायरा जी कुछ हमारा मूड अपलिफ्ट करेंगी, और जो एक और गर्ल और बॉय हमारे साथ हैं उनसे हम स्टोरी सुनेंगे। देखिए ये गर्ल एंड बॉय है तो फिर मैं भी गर्ल एंड बॉय हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। हेलो, आई विल होल्ड योर बाँ, योर मिन्नत इज ओके, वी विल बोथ आ जाएंगे। ओके, इससे पहले कि मजीद बिस्ती खराब हो मेरी, मैं आई कंट्रोल माय सेल्फ। भाई व्यूअर्स, बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की 60th
एनिवर्सरी है और पीटीवी की 60वीं एनिवर्सरी पे कैसे हो सकता है कि पीटीवी के तो खैर है ही बहुत करीबी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि फैमिली से बढ़ के एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं इनके साथ बहुत ही प्यारा ताल्लुक़ है। एक्चुअली तो हमारी दोस्ती पीटीवी की वजह से ही हुई, लेकिन वो ऐसे ट्रांसेंड करके पूरे ख़ानदान में घुस गई कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं बात करी हूँ एक बहुत ही बेहतरीन होस्ट एंड एंकर की, जो बाय द वे एक्टर भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार मुझे कहते हैं ये ना बोलना, तो चलो यासिर कुरैशी नहीं बोलती कि तुम एक्टर हो। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तान टेलीविज़न की 60वीं सालगिरह। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप भी माशाल्लाह हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक लग रही। लग रही क्या बात है। हूँ कि नहीं, ये इसकी ज़ूम आईने बात होती है। हर बात इसकी, हर बात जो उसने मुझे कहनी है ना व्यूअर्स, गौर से आपने सुनी है, उसका जो भी सबसे बुरा मतलब होगा वो ये मुझे कह रहा है। अच्छा, मतलब मेरा बिल्कुल ठीक होता है, दुश्मन लेकिन किस्म के। आपने जरूर उसको रंग ऐसा देना नहीं, होता असल है में कि वो जब यासिर बोल कंट्रोवर्शियल रहा था ना, तो मैं उसको गंदी गंदी शक्लें बना रही थी उसके सामने बैठ के, तो वो बोल रहा था, कहती है हाँ पे अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा ये भी तो मेरी आदत है ना यार, सिर्फ ये नहीं करूंगी तो ये लोगों को ठीक नहीं हो कैसे पता चलेगा कि मैं सर पे गिरी थी पैदा होते। अच्छा, तो आपका पहला कनेक्शन विद पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, अच्छा इट कुड ऑल्सो बी जो आपकी पहली इंट्रोडक्शन पीटीवी को हुई, फिजिकली ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है किसी फैमिली मेंबर के साथ पीटीवी आए हुए हो। एक तो ज्वाइन किया ना पीटीवी, उससे पहले क्या कनेक्शन? नहीं, उससे पहले पीटीवी मैं पहली दफ़ा आया था ऑडिशन देने के लिए मैडम मुनीज़ा हाशमी को। उस वक्त वो जनरल मैनेजर पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर थी। मुस्तनसर साहब का मॉर्निंग शो नहीं देखते थे? हाँ चलो, ये तो फिर हम आपने सबने देखा है बड़े उससे, होते हुए। हाँ वो तो फिर शुरू कीजिए तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, तारिक अजीज साहब, द कार्टून, नईम बुखारी द 3 साहब, मिनट कार्टून। क्या बात, वो तो वो यादें तो ऐसी हैं कि वो तो भुलाई नहीं जा सकती। लेकिन जो पहला पाकिस्तान टेलीविजन के साथ फिजिकल इंटरेक्शन था वो ऑडिशन हुआ जब पीटीवी लाहौर सेंटर में। तो मैं प्राइमरीली तो न्यूज़ कास्टर के लिए मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि वो अखबार में इश्तिहार आया था कि जी न्यूज़ कास्टर्स चाहिए, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। मैंने कहा चलो कहीं से तो शुरू करें, क्योंकि मैं ऑडिशन रेडियो कार्ड करता मिला हूँ था? उससे। ऑडिशन कार्ड मिला था? नहीं, ऑडिशन दिखाए, नहीं मिला था, फौरन दिखाएं, सबको दिखाया। इफी भाई, audition हाँ, card। ये जरा पास ये ऑन क्यों करें नहीं इनको। आपके पास? सायरा जी जरा आगे भाई, पढ़ाओ ना। मेरा ख्याल है ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ए देखो नहीं, जरा, क्या बात। ए देखो ये जरा। देखे ना, मैंने तो इसलिए रखा हुआ है। वाह जी और वाह। आपको बताता हूँ मेरे पास पहला कॉन्ट्रैक्ट भी है, वो हमारे पास वो है। मैंने ढूंढा, वो मुझे मिला नहीं। अच्छा, ये 1996 की बात जी। सो आई केम हियर इन 2000, 4 साल बाद। हाँ जी, हाँ जी। तो तब होना मैडम मुनीज़ा हाशमी थी तब ना? होगा, मैडम मुनीज़ा। तब होगा ऑडिशन कार्ड, बट यू प्रोबेबली डिडंट गेट वन। अब आई वांट टू फाइंड ऑल द ऑडिशन कार्ड्स दैट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। मुझे भी तो आप ये वाली दीजिए प्रॉब्लम है ना, आर्काइव निकालो। हम वापस नहीं Okay. देंगे अब। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि मेरा रजिस्टर ही ना हुआ ऑडिशन। हाँ ये है, ये भी हो सकता ये भी हो सकता नोटिस करो कि मैंने आपके साथ डिसएग्री नहीं किया यासिर, जिंदगी में पहली दफा मैंने आज आपके साथ डिसएग्री नहीं किया। है। लेकिन अच्छा, जुगन एक बात है, यासिर जब आता था तो एक खूबसूरती और एक एनर्जी और एक और तरह की रानाई होती थी स्क्रीन पे। अच्छा, नहीं, मैं हकीकत कह रहा हूँ। ये भाई की मोहब्बत। आपको बार बार इफी भाई कहने की जरूरत क्यों पड़ी है कि मैं असल में कह रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझे यासिर से मिलके बड़े यासिर बड़े एफी अरसे भाई, बाद मुलाकात एफी भाई हुई। की मोहब्बत मेरे साथ हमेशा से है और आज बहुत अरसे बाद मुलाकात और मेरी हुई, इसमें कोई दुश्मनी शक भी आपके साथ हमेशा से रहेगी। अजली। अजली। नहीं। अजली। लेकिन कनेक्शन फिर हुआ कैसे? ये आप बता रहे थे, मैंने बीच में खुद ही बदतमीजों की तरह डिसरप्ट कर दिया। आपने ऑडिशन किया और फिर अल्टीमेटली हाउ डिड यू बिकम पार्ट ऑफ द इदारा प्रॉपर्ली? सो मैडम का जो पहला रिएक्शन था मैडम मुनीज़ा हाशमी का, वो ये था कि डोंट वेस्ट योर सेल्फ इन न्यूज़ कास्टिंग। अच्छा, मैं कहा जी फिर मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तुम तो कॉम्पेयर हो, रेडियो भी करते हो, तुम तो कॉम्पेयर मटेरियल हो। मैं कहा जी तो असल बात तो आपने ठीक कही। मैम जैसे आपने मुझे भी न्यूज़ कास्टर का जब कहा तो मैंने आपको क्या कहा कि मेरा तलफ़्फ़ुज़ का इशू है। हर न्यूज़ कास्टिंग इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरी, करंट अफेयर्स इज अ डिफरेंट कैटेगरी। जैसे कि आपने कहा पहले तो सबके अलहदा टाइटल्स होते थे, अब हम सारे होस्ट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, फिर तो मैंने कहा जी दिल की बात तो यही है। अब वो आपने बुलाया न्यूज़ कास्टिंग के लिए तो मैं आ गया हूँ, नहीं तो दिल की बात तो ये। उन्होंने कहा बस फिर वेट करो, फिर न्यूज़ कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वेट फॉर द राइट टाइम। घर आ गए, इंतज़ार शुरू हो गया। 1 महीना गुजरा, 2 गुजरे, 3 गुजरे। मैंने फिर बाद में समझ में आई कि अच्छा ऐसा से नहीं सी बनया कार्ड ऑडिशन था कि वो फेल करने का भी तो तरीका होता है ना। Hi, ठीक है sweet. टिकट। तो मेरा यही ख्याल था कि बस ठीक है, दी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, अपॉर्चुनिटी मिस्ड। लेकिन फिर फारूक साहब की कॉल आ गई, फारूक बशीर साहब की एकदम। उन्होंने कहा जी मैं फारूक बशीर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान Amazing टेलीविजन person, से। amazing अच्छा, वो फारूक बशीर साहब का नाम ही सुना था, क्योंकि पहले तो उससे पहले सिर्फ पढ़ा था, तो उनकी आवाज़ सुन रहे थे पहले, तो उसी ने बराबर कर दिया सारा कुछ। तो फिर उन्होंने कहा जी आ जाओ पीटीवी। तो मैं कहा जी मैं आ रहा हूँ पीटीवी।
अच्छा, जैसे इन्होंने कहा ना कि ये न्यूज़ कास्टर नहीं बनना चाहते थे और ये चाहते थे कि किसी और फील्ड में चले जाएं। मैं न्यूज़ कास्टर बन गई, लेकिन लोगों को यकीन नहीं आता था क्योंकि स्टूडेंट थी, तो लोगों को लगता था, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप ड्रामे में काम कीजिए। हत्ता कि मुझे यहाँ तक कि फिल्म की ऑफर हुई तो मैंने कहा आपने मुझे देखा कहाँ है? तो वो बड़ी हैरत की बात है लेकिन कि फिर आप इस आपने फील्ड में जाते हैं, आप आपने किस फिर जगह पे, कंसिडर क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि एक तो मेरी फैमिली की तरफ से मुझे परमिशन शायद इसी हद तक थी कि मैं कोई होस्ट बन सकूं या मैं न्यूज़ पढ़ सकूं या अनाउंसमेंट कर सकूं, तो मुझे सिंगिंग या और किसी ड्रामे में या किसी और तरफ जाने की ज़रा सी घर से रिस्ट्रिक्शन थी। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि मेरे लिए ये फील्ड ठीक है, क्योंकि आप कुछ देर के लिए जाते हैं लाइव और आप वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये दो से ही मिलती जुलती मेरी बात ये है कि जब मैं एक्टिंग करने आया ना, तो कम कुम तो लब्धा कोई नहीं सी। पीटीवी था सिर्फ एक इदारा, बाकी इदारे अभी आ रहे थे, वो वहाँ इतने मरासिम नहीं थे। तो बाबा जी इशफाक साहब ने कहा काका तू लिखना शुरू कर दे। ये भी होता है। और डॉक्टर सज्जाद साहब और या इशफाक साहब के पास मैं ट्रेनिंग लेता था, और आजम खुर्शीद साहब यहाँ होते थे प्रोड्यूसर, वो बड़ा ट्रेन करते थे, यावर साहब। तो मुझे भी अपना घर चलाने के लिए, अपनी गुर्बत मिटाने के लिए एक्टर को पीछे करना पड़ा और राइटर को आगे लाना पड़ा। ये तीनों के अंदर एक ये बिल्कुल सही अच्छा, बात है। अगर आप भी बताइए अगर आपका कुछ ऐसा है। नहीं, ये तो पैदाइशी सिंगर ही थी मुझे। आप सिंगर ही आई थी ना? हाँ, ये मैं सिंगर। सिंगिंग में आई थी। और इनको मूवीज की ऑफर्स आई थी उस दौरान। हाँ जी, but she बहुत refused सईद them. नूर साहब ने, हाँ, सबने कहा। मुझे भी एक्चुअली फिल्म की और जब इनको ऑफर आई तो बड़ी उतना हैरत इजाजत थी। का इशू नहीं था जितना सायरा ने मुझे कहा कि देखो मेरी बड़ी क्लियर सोच है और आज भी है। देखिए दो स्कूल, जिस तरह मैं सोचती हूँ कि एक्टिंग, होस्टिंग, मॉडलिंग जो भी अगर आप कर सकते हैं तो सारे हुनर दिखाएं। सायरा इज वेरी क्लियर ऑन दिस कि भाई जिसका जो काम है, जिसमें वो सबसे ज्यादा महारत रखता है, उसी पे नहीं, फोकस दरअसल उनको जिस काम में आई थी ना, वो काम मिल गया ना। हाँ। अब ये भी तो देखिए ना कि उन्होंने फिर इन्होंने माशाल्लाह जो पाकिस्तान में पूरे मिली हमें नगमे इनके बात कितने की कितने बड़े हैं। बात ये है कि सीख के आए हैं, हाँ, हम शौकिया नहीं आए। हाँ। ठीक है, हमने उस्तादों की मारें खाई हैं, फिर आए हैं आगे, बड़े धक्के खाए हैं, फिर आए हैं। ऐसे नहीं एकदम से आके छा गए फिर चले गए। नहीं आपकी गायकी बताती है जी। अच्छा, कि लेकिन पूरा एक चीज़ है कि सफर। न्यूज़ में आने से एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ हमने सीखी वो ये थी कि आप जब लाइव आप आधे घंटे या पौने घंटे किसी चीज़ के ऊपर टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आते हैं ना, तो आपकी जो उस दौरान एक कॉन्फिडेंस और आपका जो ज़रा अपीयरेंस है इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आप किसी गलती की गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, हम गलती की गुंजाइश की बात करते हैं तो अशफाक साहब एक ऐसे खूबसूरत एग्जाम्पल है हमारी ज़िंदगी में जिन्होंने कभी कोई गलती की गुंजाइश छोड़ी नहीं। तो उनसे रिलेटेड एक ट्रिब्यूट पैकेज तैयार किया है। अरे वाह, उनको वाह। देखते हुए हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं। कभी ऐसा भी वक्त हुआ है जब बुखार तेज ना हो, इधर आ जाओ मेरे पास। आ गया नहीं साहब, आ गया 1 मिनट में। हो, ये दाऊद फिर तेज हो गया है। वजीर खां, जी साहब। कभी तुमको भी बुखार हुआ है? हुआ था अली साहब, बड़ा तेज बुखार जब हम 7वीं जमात में था। ऐसा तेज बुखार के अल्लाह माफ करे, चापा ही हिलता था जी हमारे बुखार से। फिर तुम कैसे ठीक हुए? ओह, उधर हमारे मादियान में कोई डॉक्टर मक्टर तो है नहीं, जरा हमारा दादी डॉक्टर है ना वहाँ। उससे ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई जमान? मैं सामने नहीं था जी। ये क्या? मेरा इस्तीफा है साहब। इस्तीफा? मैं गांव वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन तुम गांव जाकर क्या करोगे? एक वक्त में हर आदमी को गांव जाना पड़ता है यार जी, चाहे वो अपने जनाजे के लिए जाए। ड्रामे में ख़ास तौर पर हमारे यहाँ ड्रामे में जो बड़ी बुनियादी ख़राबी होती है लिखने वालों की, ये मैं रूह सुखन किसी की तरफ नहीं, मैं अमूमी बात करता हूँ, वो ये कि हमारे ड्रामों में और हमारी फिल्मों में हमेशा फ़िक्र से फ़िक्रा बात करता है, इंसान से इंसान बात नहीं करता। और जब वह इंसान से बात करेगा तो वो फिर किताबी ज़ुबान उसमें हरगिज़ नहीं आती। कमाल की बातें करते हैं अबू। इंसान में अगर शौक ना हो, उमंग ना हो, एम्बिशन ना हो, तो वो इंसान क्या हुआ? वो तो मिट्टी का पौधा हुआ। क्यों सर? असल में यार रहना तो मुझे चुप ही चाहिए, लेकिन तू फिर कहेगा कि अब्बू आपने कभी बेतकल्लफी का इजहार नहीं किया। कभी कह ही, चाहे तू अंदर से बुरा मान जाए, पर मादे अदब के जुबान तक न।
जनाब नेमतुल्लाह, माफ कीजिएगा, अजराह करम अगर आपको तकलीफ ना हो तो जरा काली मिर्च ला दीजिएगा। ये कोई अंदाज है नौकरों से बोलने का। मिन 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 मिन, अजराह करम, किबला और काबा, अगर आपको तकलीफ ना हो तो। पता नहीं कैसे दफ्तर में बात करते होंगे आप। आपको तो शुक्र करना चाहिए, आपकी किस्मत अच्छी है। इसी तरह से दफ्तर में बात करते होंगे, मुझे यकीन है। वहाँ तो अपने आप को सर्ट करना पड़ता है। आप ख्वाब सर्ट करते होंगे। जनाब पीर साहब, अगर आपको तकलीफ ना हो तो जरा फोन मिला दीजिएगा। जब आपको अपनी पोजीशन का खुद यकीन नहीं है तो किसी और को क्या खास यकीन आएगा आपकी इमारत का। क्या बात है। द वेरी वेरी टैलेंटेड, द ब्रिलियंट अली अब्बास। पता नहीं हमें अब ये कह रहे थे कि हम ज्यादा पीटीवी से प्यार ना करें, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। अली क्या मतलब था नहीं, पीटीवी से तो करें लेकिन पीटीवी से करें, दूसरों से ना करें वरना आप रुल जाए। बिल्कुल सही बात की बेटा, इसीलिए मैं आपको बेटा कहती हूँ। वेल डन। वो भी मेरी टाइप की बात करता है। लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका इंट्रोडक्शन बैठ के किया नहीं जा सकता, हमारे लिविंग लेजेंड्स में से एक। हाँ, वैसे सबका ही बने, सबका खड़ा होना। सर नहीं, आप बैठे नहीं सर, आप सर हम आपको सलूट करेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। द ब्रिलियंट सलमान शाहिद, सच एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। आपकी और आपकी पूरी फैमिली की इतनी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं सर, एंड एज एन एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, बेशुमार नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड से आपको नवाजा गया। हम बैठ जाते, सलमान साहब बड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं बैठ जाते। हमने बड़ी कोशिश की थी कि हम बाअदब अंदाज में आपका इंट्रोडक्शन कराएं। मसला ये है कि इंट्रोड्यूस करने वाला थोड़ा सा भांड है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि भाई आपने मेरी ग्रूमिंग करनी है। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एंड देन ऑफ कोर्स बड़े बाप का बड़ा बेटा, एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, हमारे पीटीवी की फैमिली का बड़ा अहम हिस्सा एज वेल। एक्टर, कॉमेडियन, राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हनी अलवेला। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हनी भाई की एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इन्होंने हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए जो एवेन्यूज़ खोले हैं और जो स्पेशली पंजाबी सिनेमा को इन्होंने प्रमोट करने के लिए एफर्ट शुरू किए हैं, वो अभी ऑब्वियसली मज़ीद और मंजर आम पे आएंगे, बट कंटिन्यूसली इनकी जो एक एफर्ट है। और मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि हनी भाई फिल्में कौन देखता है आजकल, तो ये मुझे हमेशा कहते हैं कि अब देखेंगे, वाह अब देखेंगे, जो देखनी छोड़ी हुई है हम उनको फिर वापस लेके आएंगे और गुड फैमिली एंटरटेनमेंट से। तो हनी भाई ये बात पॉइंट आउट करनी बड़ी ज़रूरी थी। जी इंशाल्लाह ताला जनवरी से इसका आगाज़ हो रहा है इंशाल्लाह, और कुछ जो पेंडिंग फिल्म्स थी जो बन रही थी वो साथ साथ रिलीज़ हो रही हैं इंशाल्लाह, और जो नए हैं प्रोजेक्ट उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन इस पे बात कुछ लम्हे बाद होगी। जी। सबसे पहले सलमान साहब से ये जानना है कि सर जी वो किस ज़माने की बात थी जब आप पीटीवी के साथ कनेक्ट हुए? What I mean is कि आपकी पहली कनेक्शन पीटीवी के साथ। मतलब है एक तो इतनी पुरानी बात है, अभी पिछले हफ्ते की तो है। तो नहीं, हम असल में अभी कॉलेज में ही थे, तो एक प्रोग्राम शुरू किया जो कि हमारे कुछ हमसे बड़े थे, हमारे दोस्त ही थे, उन्होंने किया था जवां फिक्र। तो ये देयर वाज नो सेगमेंट जो कि रिप्रेजेंट करे यूथ को, तो वो था और उसमें हमने काफ़ी बदतमीज़ी भी की थी। हम यहाँ दफ्तर में घुस आए थे, छोटा सा दफ्तर था एक कोठी के अंदर पीटीवी का, लड़के थे हम, जिस तरह होता है उसमें हम मेज़ों पे चढ़ के हमने कागज़ शागज़ आसपास सर आजकल आप ऐसे जो काम करते हैं उसमें भी आप ऐसा ही करते हैं सर। मैंने आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जिनमें अभी भी आप मेज़ों पे चढ़ जाते हैं। मुझे पता है किस चीज़ की बात आपका वो जो थिएटर का प्ले था। अगर ऐसे हो तो उसको आप ये नहीं करते कि आप उससे पूरा एक इंसान को उस हवाले से देखना। तो खैर वो था, और उसमें हमने वो छोटे छोटे हमने सोचा कि भाई क्या छोटे छोटे खाके थे, उनमें किया था थोड़ा बहुत काम। कुछ और थे, वो हम एक बार एस्ट्रोनॉट बन गए, एक लफ्ज़ कहना था, चांद पे पहुंचते हैं तो वो माई लगी हुई है वो कर रही है। हाँ, तो वो
तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वी वर इन, मेरा ख्याल है अभी हमने बीए में थे, बिल्कुल थर्ड ईयर उसी वक्त वो हमें मौका मिला। हम गवर्नमेंट कॉलेज में हम वैसे करते थे ड्रामेटिक्स, फिर हमने ये भी किया। फिर उसी ज़माने में मैं कॉलेज में ही था, अभी स्टूडेंट था, तो हमारे प्रोफेसर थे शोएब हाशमी साहब, तो उन्होंने हमें कहा कि भाई आओ मेरे घर आओ, आज कुछ नौजवान बड़े सारे इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा कि जी ये गेट टुगेदर है। हमने कहा अच्छा। हम पहुंच गए तो वो असल में गेट टुगेदर तो था, लेकिन उनका वो तरीका ये था कि वो इसी तरह बुलाते थे लोगों को और फिर उनमें से इंतखाब करते थे कि किसको मैं अगले अपने प्रोग्राम में रखने लगा। एक्चुअली असलियत इंसान की ऐसी ही सेटिंग में पता चलती है। ऑफिस में आके तो सारे ही करके सलाम दुआ करके निकल जाते हैं, सोशल इंटरेक्शन से ही तो पता चलता है। हाँ, तो वो शोएब साहब और सलीमा हाशमी और उनका ये तरीका था कि वो पूरी एक फैमिली बना लेते थे और उस तरह उनका काम बहुत अच्छा रहता था, बिल्कुल आसान भी रहता था और मज़ेदार भी रहता था और ज़िंदगी भर के लिए ताल्लुक़। और उस वक्त वो खुद भी बहुत यंग थे। जी, he was probably very young at that time himself must also. be in his late 30s. Late 30s probably, हाँ जी। हाँ, ये होगा उनका। तो अच्छा, हमारे साथ अभी कुछ लम्हों में हम एक कॉल भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी लेंगे, एक और ऐसी पर्सनालिटी जिनको हम एज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एंड वन ऑफ द लिविंग लेजेंड्स ऑफ द इंडस्ट्री कंसिडर करते हैं। लेकिन हनी जी आपकी तरफ करते हैं, आपकी पहली कनेक्शन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ कब और कैसे हुई? वैसे तो मैं अब्बू के साथ आना जाना मेरा था, लेकिन काम के हवाले से उन्हीं का ही एक प्रोजेक्ट चल रहा था एनएफए लेजेंड, तो उससे मेरा आगाज़ हुआ और बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस। और छोटे से थे आप तो? बिल्कुल ही छोटा था। तो बेबी हनी एंड बेबी नसीम, सॉरी मैं बेबी नसीम से आगे बढ़ ही नहीं रही ना। बेबी अलबेला एंड बेबी नसीम। तो वो फिर आगाज़ ऐसा हुआ, तो मुझे याद है उस प्रोजेक्ट के बाद फिर काफ़ी एक गैप हो गया, क्योंकि एज ऐसी थी ना बच्चों में ना बड़ों में, तो फिर डूबते को थिएटर का सहारा, सदके वो थिएटर मुझे नज़दीक पड़ा, क्योंकि थिएटर में ये था कि उस वक्त का थिएटर जो हो रहा था वो उस्तादों के ज़ेरे साया हो रहा था और जो लोग कर रहे थे वहाँ पे सीखने के, काम करने के बड़े अच्छे मौके थे। बिल्कुल। तो फिर मैंने उधर का रुख किया, वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह इतना थोड़ा बहुत हो गया कि काम चल पड़े। काफ़ी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, ये आते आते भी नहीं आता। लोग तो कहते हैं ना कि आते आते आ जाता है, ये आते आते भी नहीं आता, हर दफ़ा कुछ ना कुछ आप के लिए नहीं आता। हम तो सलमान साहब की थियोरी को लेके आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बहुत पहले एक बात कही थी कि द ग्रेटेस्ट विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग एट ऑल। हर प्रोजेक्ट जीरो से स्टार्ट करेंगे तो सीखते ही चले जाएंगे, और यही तो बातें हमारे बड़ों की। अब प्रॉब्लम यह है कि अब जो भी आता है इंडस्ट्री में वो पहले से अपनी माँ की कोख से सीखा हुआ आता है, और वो फिर सीनियर्स को जब सिखाता है तो बात गलत हो जाती है। खैर, सीनियर्स की जहाँ बात हो रही है तो अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी, लिविंग लेजेंड, इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, उस्मान पीरज़ादा साहब हमारे साथ हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी मदर इंस्टीट्यूशन 60 साल की हो गई सर। ओ माय माय, आपका क्या हाल है? आप मेरे सारे दोस्त इधर बैठे हुए हैं। सोलोमन शायद इज हियर, माय बडी। हम बात करें पीटीवी के साथ जो पहली कनेक्शन सबकी हुई, तो व्हाट वाज आपकी पहली कनेक्शन पीटीवी के साथ, कब और कैसे हुई? भाई हम तो शौक था थोड़ा सा, हम थिएटर कर रहे थे उस जमाने में। सलमान शायद इज अ विटनेस टू दैट, वी वर टुगेदर। तो मैं कभी कभार अपने वालिद से कहता था मेरी सिफारिश कर दें, मैंने पीटीवी पे काम करना है। पप्पा के आगे सारे शागिर्द लगे हुए थे, इतना मदद साहब, तो किसका नाम लूँ, यू नो। तो वो मुझे डांट देते थे, कहते थे देयर इज अ सिस्टम, यू गो एंड फॉलो दैट सिस्टम। वो सिस्टम फॉलो करने के लिए मीज़ू आपा अपनी नई नई प्रोड्यूसर बनी थी, तो मैंने उनसे एज ए बड़ी बहन मैंने कहा मीज़ू आपा, मुनीज़ा हाशमी जी जी जी। तो मीज़ू आपा का एक दिन मुझे फ़ोन आया, तो कॉलेज के लिए तो नहीं निकला। मैंने कहा नहीं, दिस वाज 1968 बाय द वे। वाओ। तेरा आज ऑडिशन, शायद मैं आ रही हूँ, आजा तू बार गेट पे। तो शी टुक मी टू द पीटीवी, जो कि रेडियो स्टेशन की बगल में एक छोटा सा था। तो इजाज साहब थे
जब प्रोड्यूसर ऑडिशन में, और मेरे साथ सरबत रफीक भी ऑडिशन हुई, वो भी पास हो गई, मैं भी पास हो गया, रूही मानो फेल हो गई बेचारी, वो भी थी। तो हम दोनों को शाम को उन्होंने कहा तुम आ जाओ, यू शुड बी हियर एट 7 o'clock, यू आर ऑन उस्मान। कॉलेज इजाज में रूही इजाज के हस्बैंड थे, बड़े जबरदस्त आदमी थे, ट्रेंड BBC प्रोड्यूसर। अच्छा। So that was my first play, 1968, sometimes in September, I think. So 1968 से लेके अब 2024 आप पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को 60th एनिवर्सरी पे क्या कहना चाहेंगे, क्या विशेस देना चाहेंगे? Happy birthday to PTV, happy birthday PTV, happy birthday to you. I love you पीरू चाचा, thank you. अब देखिए ना, मेरे लिए उस्मान पीरज़ादा पीरू चाचा क्यों हैं? बिकॉज मेरे अब्बा के बहुत करीबी दोस्त थे, और जो पहला पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे मैंने काम किया वो मैंने पीरू चाचा के साथ ही किया। इनका 4th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल हो रहा था, मैं 13 साल की थी और मैं फेस्टिवल की कोऑर्डिनेटर थी। सोचिए ना कि एक मेरा उस्ताद घराना रफी पीर थिएटर से मेरा स्टार्ट, और इमरान पीरज़ादा मेरे एक्टिंग के उस्ताद। There you go. And for me पीरू चाचा, बिकॉज लिटरली मैं उनकी गोद में पली हूँ। और समीना पीरज़ादा को इवन तो सब उनको समीना जी कहते हैं, मेरी तो वो खाला है। उसी तरह मुनीज़ा हाशमी को हमेशा मीसू खाला बुलाया। सो यू नो एक तरह से हम सारे ही ना घुसे हुए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। आप ये देखिए कि रफी पीर थिएटर जो है, रफी पीर थिएटर और अजूका थिएटर से बहुत ट्रेड आर्टिस्ट यहाँ आए, इधर आए हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। मैं वहाँ से आया था और मुझे बड़ा अजीब लगता था जब मैं यहाँ आया था, क्योंकि काम उस वक्त मिलता कोई नहीं था। असि अभी तैयार होकर शेव करके रोज आए। अच्छा अली, आपसे भी ऑफ कोर्स कनेक्शन जाननी है मैंने PTV की, लेकिन यासिर क्योंकि आप अब हमें छोड़ना चाह रहे हैं, मतलब सिर्फ शो से जा रहे हैं, उम्मीद है कि दुनिया में आप रहेंगे हमारे साथ ही इंशाल्लाह। यासिर, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू PTV एंड अबाउट PTV? देखिए, पाकिस्तान टेलीविज़न जो है ना, वो एक ऐसा इदारा है जिसने तरबियत की है इस पूरे मुल्क की, इस माशरे की और कई नस्लों की। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ ये कहते हुए कि मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न की वजह से जाना जाता है, मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन की वजह से पहचाना जाता है। और जिस तरबियत की मैं बात कर रहा हूँ, जाहिर है कि एक तहज़ीब है, एक तमद्दुन है, एक कल्चर है, और वो सीखने के लिए असातिज़ा की ज़रूरत होती है। और सलमान शाहिद साहब हूँ, उस्मान पीरज़ादा साहब हूँ, तारिक अजीज़ साहब हूँ, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हूँ, कवी खान साहब हूँ, फिर अमजद इस्लाम अमजद साहब हूँ, बाबा जी हूँ, इफ़ी भाई हूँ। इफ़ी भाई के साथ हमने कितनी महफिलें बैठ के कितनी घंटों गप्पे मारी हैं और सीखा है, समझने की कोशिश की है कि ज़िंदगी क्या है, काम क्या है, इंसान का देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए, ये सारी बातें। तो ये सारी चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि जिस हिम्मत के साथ इस टेलीविज़न स्क्रीन ने की है, बहुत सारे इसके बाद टेलीविज़न स्क्रीन्स और उन्होंने जन्म लिया, और वो शायद अपने किसी कंपटीशन में लगी हुई हैं, अपने किसी एक वो जिसे कहते हैं ना रन ऑफ द मिल काम हो रहा है। तो जो हमने यहाँ पर सीखा, और मेरे लिए सबसे बड़े एजाज़ की बात है, या जो मैंने अचीव किया इतने सालों में, मुझे याद है 37th जो PTV की एनिवर्सरी थी, उसको मैंने होस्ट किया था विद मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब एंड नूरुल हसन साहब। मेरी बारी उसमें नहीं आई थी, बिल्कुल एंड पे मुझे 2 मिनट मिले थे कंपेयर करने के लिए। सो या इट वाज इन द अर्ली डेज, सो दैट वाज द 37th PTV की सालगिरह। और शौकत अली साहब मुझे याद हैं उस वक्त बड़े हेल एंड हार्टी थे। तो जो मेरी जो अचीवमेंट है वो ये है कि मुझे सलमान शाहिद साहब के साथ बैठने का मौका मिला, मुझे सायरा नसीम साहिबा के साथ बैठने का मौका मिला, हनी अलबेला के साथ बैठने का मौका मिलता है। और फिर और कितने सारे नाम जो आज हम में नहीं भी हैं। मेरी खुशबख्ती ये, तारिक अजीज साहब का मैंने इंटरव्यू किया। तो क्योंकि अब हमने आपको गुड बाय कहना है, तो जाते जाते 2 अल्फाज कवि साहब के बारे में कहिएगा और हमें फिर ब्रेक में भेजें, क्योंकि कवि साहब से रिलेटेड ही पैकेज देखते हुए हम ब्रेक में जाएंगे, और आपने कवि साहब से रिलेटेड कहानी भी सुनानी है, वो ब्रेक के बाद सुनेंगे। जी, कवि खान साहब, मैं ये समझता हूँ कि हर कोई उनको देखता है एज अ फादरली फिगर, मैं उनको एज अ फ्रेंडली फिगर देखता हूँ। वो हर एज ग्रुप के साथ उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, यानी मैंने उनको बच्चों के साथ, हम बच्चों की तरह सलमान साहब इज आवर फ्रेंड, बच्चों की तरह ऑलवेज टर्न टू हिम फॉर एनीथिंग एंड ही इज ऑलवेज सेविंग सम मीडिया पर्सन और द अदर फ्रॉम देमसेल्व्स। अच्छा, जिस एनर्जी के साथ वो हमसे मिलते थे, जिस एनर्जी के साथ, तो हमें भी ये शर्मिंदगी होती थी कि ये अच्छा, हम मतलब थोड़ा सा हमें भी
करना चाहिए कुछ। तो ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। वो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो बड़ी शाज़ो नादिर ही होती हैं दुनिया में। तो आइए उन्हीं को देखते हुए ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। और हमारे बाबा को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। आमीन। उस ज़माने में फैसिलिटीज़ नहीं थी इतनी, अब तो बहुत है। यही ENG कैमरा भी नहीं था, बड़े बड़े कैमरे होते थे, 2 देवनुमा दिखाई देते थे, अजीब से उनसे खौफ आता था। लेंसेज जब चेंज होते थे वो लाल, मैं तो बहुत डरता था, पता भी नहीं था कि ये क्या है। और कंट्रोल रूम में एक अजीब सी लाल पीली बत्तियाँ, सब कुछ, बस वो डब्बा था छोटा सा। लेकिन ये बात थी, उन 2 कैमरों से भी बड़े बड़े काम होते थे, बदनवाजियाँ भी बड़ी होती थी, प्रोड्यूसर से भी, एक्टर से भी, बाज़ होता आप कंट्रोल रूम में इंजीनियर फोटोग्राफी, लेकिन एक दूसरे छुपा लेते थे। फिर बाद में मेहनत बड़ी करते थे, बता भी होती है, अब बेपनाह मेहनत होती है। यहाँ अस्पताल ले गए थे हम लोग, लेकिन दूसरे दिन सब कोशिशें बेसुस साबित हुई। कहाँ गए थे, बताए ना कहाँ गए थे। बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, हंगामा खड़ा कर देती हो। और मुझे तो खाने से ज्यादा अली अहमद की गुफ्तगू में मजा आया। तुमने देखा कैसी दिलचस्प बातें करते हैं वो। जी बहुत दिलचस्प। हालांकि अभी पिछले साल मेरी उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन ऐसा मालूम होता है जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। गिर जाने दो, ऐसे 1000 गिलास तुम तो कुर्बान। ये लो, ये भी तोड़ो, ये लो, ये भी तोड़ो, सब कुछ तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो। सुनो ना मेरी, सुनो जो गोशे नसीहत ने ओश है। मगर ये जीता जागता सांस लेता हुआ कमजोर इंसान नहीं है जिसकी आंखों में तुम जैसे लोग धूल झोंक देते हैं। तुम क्यों रोने के लिए मैं जो हूं। बात है आपकी। थैंक यू। सामने आप सायरा नसीम है। हाँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे साथ सेल्फी खींचेंगी आप मैम? किधर फोन नहीं है मैम, आए। ये एनिवर्सरी का गाना था सच में। दिस्ती प्रोग्राम सहेलियों के साथ मतलब मजाक नहीं करेगा तो और किसके साथ करेगा? मुझे पता है, लेकिन लग रहा था कि आज के दिन का गाना है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े दुश्मन सेट पे आ चुके हैं जिन्होंने बहुत सिमट के गाना सुना जिंदगी में पहली दफा। इतना जिंदगी में कभी इन्होंने सिमट के गाना नहीं सुना होगा जितना आज इफ्तिखार ठाकुर साहब ने सुन लिया। वही मैं देख रही थी, जो यकीन बड़े गौर से सुना, वो सामने बैठे हुए एक्सप्रेशन डांस हो रहा था, मैं देख दिल ही दिल में। और बार बार गाने के दौरान सारा मुझे इशारा करे, उत्थे ते देखो, उत्थे ते देखो। नहीं मैं ऐसे भी दिखा रही उत्थे ते देखो कुछ है, ऐसे भी दिखा रही थी, उत्थे भी दिखा रही थी। एक्सक्यूज मी, द शेयर इज अ वेरी बिग शेयर, ओके? बिग शेयर इज नंबर 1 माय ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। सारा क्रेडिट मैंने खुद ही ले लिया। एंड हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े सुपरस्टार, नन्ही सी उम्र में लिविंग लेजेंड कह दूं कि तो शायद लिविंग करना छोड़ दें, तो लेजेंड टाइप हैं हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्रिलियंट भाई। जोक्स असाइड, ब्रिलियंट एक्टर, कॉमेडियन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे बेशुमार अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं एंड गवर्नमेंट की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी इनको नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। वालेकुम अस्सलाम। पीटीवी को 60वीं सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। और किंग सुलेमान साहब, असल भाई सलमान शाहिद साहब yes, तो असल पीटीवी, असल पीटीवी इनकी वजह से है पीटीवी। बिल्कुल सही इन्होंने है। बनाया पीटीवी। ये आज सब हम यहाँ मौजूद हैं, इनकी वजह से हैं, इनकी मोहब्बत से हैं, इनकी ट्रेनिंग से हैं, इनकी प्रैक्टिस की वजह से हैं। थोड़े दिन पहले मैंने दोबारा सिर्फ फिल्म देखी है इनकी वजह से। अच्छा, ओ माय गॉड, कि आप कहाँ नहीं जाएंगे? यस, लंदन नहीं। मैं समझ गई हूँ, हम भी वहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं क्योंकि जाना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि टिकट बड़ा महंगा हो गया। बहुत महंगा। और जुगनगनक दिन क्या बात, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक। सर इम्तियाज मैं आप लोग के लेवल पे नहीं, 1000 साल पहले मिलना चाहिए था सर। थैंक यू। हाँ जी। 1000 पहले जब मैं
एक भटकती हुई बदरू और अभी भी बदरू हूँ। थैंक यू नहीं, सर। नहीं, अल्लाह। अच्छा, पीटीवी के साथ आपकी सबसे पहली कनेक्शन की तरफ आऊंगी, लेकिन एक मेरा प्यारा सा छोटा सा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है। आपकी पीटीवी से पहली इंट्रोडक्शन कैसे हुई? एक छोटा सा वाकया है। मैं इंडिया जो रियलिटी शो से होके आया था, वो शो इधर देखा नहीं गया अनफॉर्चुनेटली, वो चैनल इधर नया था। तो मैं एक स्टूडियो बगा भाई के मियाँ सली साहब से मेरी मुलाकात हुई वहाँ। तो वहाँ बगा भाई ने बताया कि ये इंडिया से गा के आया है, ये बच्चा बड़ा अच्छा गाता है। जी जी, हमने भी आपको बुलाया था। और फिर मुझे मियाँ साहब की कॉल आई अगले वेरी नेक्स्ट डे कि आप मेरे उधर हवेली तशरीफ़ लाएँ। तो मैं वहाँ गया, मुलाकात हुई। तो वहाँ उन्होंने कुछ सुना, तो वेरी सून कि उन्होंने एक नया एक प्रोग्राम जो विरसा चल रहा था प्रोग्राम, उन्होंने कहा कि इस तरह से एक विरसा प्रोग्राम हम करते हैं, वो आप करें। तो मेरा और सारा रज़ा के साथ एक वो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। तो मैंने सुना था कि वन नाइट स्टार जो बनते हैं ओवरनाइट, हाँ। तो वो यकीन करें कि मैं जब सुबह वो रात को ऑन एयर हुआ है शो, और नेक्स्ट डे मुझे पूरे मुल्क से मेरे अपनों की स्पेशली आर्टिस्ट कम्युनिटीज़ की बहुत लोगों की कॉल्स आई हैं। तो ये मेरा इंटरेक्शन है। और जो वो हमसाया मुल्क वाला शो वो नहीं देखा गया, पीटीवी की वजह से वो भी देखा गया। जब वो लोग यूट्यूब पे गए हैं तो वो सारे प्रोग्राम वहाँ वो भी उन्होंने फिर वो देखे। बिल्कुल, एंड दैट्स द थिंग। और ये जब आप तो आगे की बात कर रहे हो, जब शुरू में पीटीवी आया था, एक सीन में भी कोई आ जाता था, यकीन माने, तो वो एक नॉन पर्सनालिटी बन जाता है। बिल्कुल, राइट सर। एंड यही तो ख्वाहिश होती। फिर वो बाजार में फिरते थे और बड़े खुश होते थे जब लोग उनको पहचानते थे, क्योंकि जानबूझ के निकलते थे। कभी आपने भी ऐसा किया? नहीं, हम तो बचते थे। मैं बाजार में ही होता था। ये है पीटीवी का मजा। मिस्टर ठाकुर, आप पीटीवी को हुए या पीटीवी आपको हुआ? मैं इस्लामाबाद में था, लाना ना है, उधर मैं टायर पंचर का काम करता था। तो एक प्राइवेट सीरियल शुरू हुआ, ज़ैड जुल्फ़ी साहब ने किया, तो उसमें एक बाबा दीनू का रोल था। तो उन्होंने मुझे, उनका मैं थिएटर करता था उस वक्त, तो उन्होंने मुझे उसमें लिया था नशेब में। और उसके बाद फिर रैम्बो, जान रैम्बो, उसमें एक मैंने कैरेक्टर किया टूटी पहलवान। फिर 96 में मैं लाहौर आ गया, लाहौर से मुंसलिक हुआ, 97 में यूएसए चला गया, फिर 2001 में आया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी लाहौर आया। तो ये सिलसिला जारी ही रहा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से। पीटीवी की 60th एनिवर्सरी है, बर्थडे है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझसे फिर भी 2 साल तो छोटा ही है। सर मैं 1 अप्रैल 1962, ये 26 नवंबर 1964। कोई गल नहीं, FIR ना लिखवाओ। अच्छा। तो बस आगे पीछे ही पैदा हुए हैं। अच्छा चलो कोई गल। ते माशाल्लाह फेटे गए ने दो। माशाल्लाह क्यूटनेस का अगला लेवल। सो सर, पीटीवी आपके लिए इन ऑल दिस टाइम, अब 60 साल निकल गए, ये मैंने उस्मान साहब से सवाल किया, आपसे भी यही जानना चाहूँगी। एट दिस स्टेज 60 years इनटू पीटीवी, आप क्या कहना चाहेंगे पीटीवी के लिए? आई थिंक पीटीवी को एक चीज़ दोबारा करनी चाहिए जो वो करता था, और क्या पता ये अभी भी एक और अंदाज में कर सकें जो बाकी चैनल्स नहीं कर पा रहे। वो एक ख़ास किस्म का ड्रामा करते थे, इन्होंने बिल्कुल ही ड्रामे की वो सिंफ जो है ना वो छोड़ दी। तो वो इनको ग़ालिबन दोबारा रिवाइव करनी चाहिए किसी हद तक, मे बी, बिकॉज सारा कुछ इवेंचुअली तो इट्स ऑन, माशी एतबार से अगर कोई चीज़ जो है वो आप पाल सकते हैं, यस, तो वो पलती है। नहीं पाल सकते तो आप खुद भी गर्क हो जाते हैं, पालने तो दूर की बात। और फिर आप गर्क हो जाते हैं और फिर आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। हाँ, बेड़ा गर्क, ये भी बात सही है, बिल्कुल हो जाता है। नाउ आई गेस मेरा जो मेन जो एक चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ, हर बंदे की करोड़ों मेमोरीज होती हैं विद एन इंस्टीट्यूशन, और हम सब की अब इतनी पुरानी कनेक्शन रह चुकी है पीटीवी के साथ अपनी अपनी ज़िंदगियों के मुताबिक। सो सबसे प्यारी मेमोरी, सबसे यादगार मेमोरी पीटीवी से कनेक्टेड आपकी क्या है? पीटीवी से जो मेरी सबसे यादगार मेमोरी जो, मतलब देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं इसमें आता था, मेरे बड़े सारे दोस्त यहाँ होते थे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में। अच्छा। बहुत अरसा जो इंसान को
होता है ना, आपको कुछ नहीं होता करने को। मेरे बड़े दोस्त यहाँ बन गए हुए थे, मैं उनके साथ बैठा रहता था, हम वो बहुत गप्पे मारते थे और चीज़ें करते थे उनके साथ। मेरी काफ़ी, एक तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त हो गया था उनमें से, और ये वो मेमोरी देखी ना, वो कई हैं। क्योंकि हम जब यहाँ आए थे ना पीटीवी में शुरू में, तो अभी पेंट हो रहा था दीवारों को इस सेंटर में, तो बिल्कुल ही नया नकोर मतलब है, बिल्कुल था। और वो उसके बाद भी काफ़ी देर हम मेकअप रूम वगैरह में जाते थे, तो वो पेंट की एक ख़ास होती है ना, आप महक कह लें या उसको बुरा कह लें, वो एक होती थी। तो मेमोरीज तो यार और कहीं ज्यादा मैं उसको एकदम नहीं सूंघ के गिनवा बंदा सकता। खुश भी ज्यादा हो जाता जी? था। उस पेंट की स्मेल को जब बंदा ज्यादा सूंघता था तो खुशी भी ज्यादा होती। हाँ, बहुत ज़्यादा सूंघ लेता था तो फिर अस्पताल ले जाते थे। हाँ, वो ज्यादा फिर अस्पताल जाना ज़्यादा ही पड़ता सूंघ था। ले। लेकिन नएपन का एहसास होता है जब नया पेंट हो जाता है। नया पेंट होता है। जी? अच्छा, नएपन का एहसास होता है ना नयापन आपको, का होता कि भाई आप उस फाउंडेशन में शामिल हैं, बहुत बुनियाद ही, डालने हाँ, वाले। बिल्कुल। अभी मेरा ख्याल है कुछ कंस्ट्रक्शन के हिस्से रहते थे। मैंने असल में सबसे पहले पीटीवी में जो काम किया था ना, इस सेंटर में नहीं, वही कॉलेज के दिनों में, उसी प्रोग्राम में जवां फिक्र में छोटा सा एक शेड में स्टूडियो होता था, रेडियो पाकिस्तान के पिछवाड़ में जी, उसमें किया था। वाह, ओके, हाँ, उसमें एक शॉर्ट प्ले था, उसमें किया था। अमेजिंग। ओके, इफ आपसे मैं ये जानना चाहूँगी इफ्तिखार भाई कि आपका एक, जैसे अभी हमने कवि खान साहब का एक छोटा सा वो देखा हमने, जो उनके लिए पैकेज तैयार किया। तारिक अजीज़ साहब हैं, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो पीटीवी के साथ कनेक्टेड रहे हैं। कवि साहब के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते थे, मैं चाहूँगी कि हम वापस उस तरफ जाएँ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ जी, जब बानो कुर्सी आपा की जिस दिन कुल थे, उस दिन राजू जमील साहब आए हुए थे कराची से। तो कवि खान ही इज आल्सो एन एनसाइक्लोपीडिया। हाँ, हर तस्वीर, हर डिटेल उनके क्या पास है, बात आपके है। कराची वाले। तो हम वहाँ बैठे हुए थे दासन सराय में, तो राजू भाई ने ये बात सुनाई। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि मैंने उनकी ज़बानी सुनी। वो कहते हैं कि जब ये पीटीवी के लिए जो फंड्स आए थे, वो कहीं टाइम बार्ड होने लगा था और गवर्नमेंट का इसरार था कि जल्दी से पीटीवी को लाया जाए। तो अशफाक साहब बाकी सारी टीम के साथ, अशफाक साहब बहुत काम करते बाबा जी। तो उन दिनों जो पहला ड्रामा था, नजराना था शायद उसका नाम, जिसमें मैडम मुनव्वर तौफीक भी थी और पीटीवी के पहले हीरो कवि खान साहब थे। अब वो हुए कैसे, ये एक बड़ा मज़ेदार वाक़या है। अशफाक साहब का कोई ड्रामा चल रहा था थिएटर में, और उनको मैनेजर ने बताया कि अशफाक साहब, एक शख्स है वो आता है और आके ड्रामा देखता और चला जाता है रोज़, या हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन। तो अशफाक साहब ने कहीं विंग में से देखा और उन्होंने कहा जब ड्रामा ख़त्म हो तो इसको बुलाना। जब ड्रामा ख़त्म हो के वो निकले तो उसने नौजवान को बुला लिया अशफाक साहब ने कि भाई ये क्यों आते हो, कहाँ से आते हो, तुम्हें ड्रामा अच्छा लग रहा है या कुछ सीखना चाह रहे हो? तो उन्होंने कहा जी कि मैं पेशावर से आता हूँ, एक दिन बाद या 2 दिन बाद ड्रामा देखता हूँ, क्योंकि यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है। तो मैं सुबह सफ़र करके आता हूँ, बागे जिना में वक्त गुजारता हूँ, ड्रामा देखता हूँ और फिर वापस चला जाता हूँ। वो स्लेटी रंग की कोई बस चलती थी उस वक्त। तो अशफाक साहब ने कहा कि करना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा जी मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। और राजू साहब कहते हैं कि बिल्कुल जुमला ऐसे ही था कि अगर ना मैं एक्टर बना तो मैं मर जाऊँगा। तो अशफाक साहब ने कहा कि यार एक इदारा आ रहा है पीटीवी, उसका नाम है, तो हम उसके अंदर तुम्हें एक्टिंग करवाते हैं और तुम कितने दिन में आ जाओगे अपना वाइंड अप करके पेशावर से? तो कवि खान साहब ने कहा 3 दिन में, और वो दूसरे दिन आ गए। वाह। बाबा जी अशफाक साहब ने उनको 1 रात या 2 रातें वो शायद ठहरे थे दासन सराय में। उसके बाद उनकी वो रिहर्सल्स हुई और वो बच्चा, वो नौजवान जो कहता था कि मैं मर जाऊंगा, आज एक इतना बड़ा अदाकार है कवि खान, और पीटीवी का पहला हीरो, पहला जो चेहरा। और थे नहीं, क्योंकि उनका काम ऐसा है। सलमान साहब मतलब दीज आर पीपल जिनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। मैडम खुर्शीद शाहिद, मतलब किस किस को याद, आबिद अली साहब। बिल्कुल। और यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जहाँ ड्रामों की बात हो रही है और ड्रामा स्टार्स की, अगेन व्यूअर्स छोटा सा डिस्क्लेमर, आर्काइव्स में घुस गए, हमसे जो मैक्सिमम चीज़ें निकल पाई हमने निकाली, लेकिन हमें फिर उनको स्लॉट डाउन भी करना पड़ा, क्योंकि अगर सिर्फ पैकेजेस चलाएंगे तो गुफ्तगू कैसे होगी। सो प्लीज़ जो हम पुट टुगेदर कर सके वो हमने पुट टुगेदर किया। ड्रामा से रिलेटेड एक पैकेज है, वो दिखाते हुए ब्रेक में जाएंगे। जरा जरा सी बात की इजाजत, कदम कदम पे मशवरा, क्या कॉम्प्लेक्स है इनका। मुझको भी सहना पड़ता है, भूल जाओ। तुम्हारा
तुम्हारा सांस नहीं रुकता? सांस तब रुकता है जब मुदाफियत की जाए। झटक तो ये सब कुछ। जी सर। आइए आइए मिस नाशी। मिस नाशी जी, मुझे स्टेट बैंक एक ज़रूरी काम से जाना है। जी। राव साहब अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, प्लीज़ ज़रा इनकी हेल्प कर दीजिए। मुझे तो एक्सक्यूज़ कीजिएगा राव साहब, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। दरअसल मेरे जनरल मैनेजर साहब ने मुझे मीटिंग में बुलाया है। आई थिंक यू डोंट माइंड। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। के बारे में वो सब मालूमात और खुशफहमियाँ जो वालिदैन को होती हैं वो मुझे मालूम हो चुकी। खुशफहमियाँ? ये कि आप कैम्ब्रिज से अपनी तालीम मुकम्मल करके आए हैं और अब किसी मुकाबले के इम्तिहान में बैठकर कोई आला अफसर बने। कौन? इसमें खुशफहमी की क्या बात है? नहीं तो फिर गलत फहमी होगी। मसला पता है क्या है? आपके बारे में मेरी मालूमात बड़ी नाकाफी है। ये काफ़ी नहीं कि मैं आपके अब्बू के दोस्त अली अहमद साहब की बेटी हूँ, चुनाचे मेरा नाम अलीना अली अहमद है। हेलो अली। यार ये जरा मेरी असाइनमेंट देखना, ठीक है? नोटिस बोर्ड देखा तुमने? हाँ। मुझे कल क्यों नहीं बताया? ऐसे ही। तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। देखो अभी कहानी सब कुछ नहीं होता। वैसे तुम अपने आप को समझते क्या हो? हैं? शहीदों में नाम लिखवाने का बहुत शौक है तुम्हें? हट क्या मैंने तो कहा था कि दोनों उम्मीदवार अलग अलग बारी बारी आए, आप दोनों इकट्ठे क्यों चले आए? हम दोनों एक ही उम्मीदवार हैं। दोनों? हम दोनों एक ही नौकरी के लिए आए। नहीं, मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। हम दोनों एक ही काम करते हैं। एक ही तनख्वाह पर? जी, हम दोनों आपस में बांट लेते हैं 50-50। अच्छा, तो देखिए ना, आपको ये मालूम है कि ये इदारा हमने औरतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया है और यहाँ पर हमेशा सिर्फ औरतें आएंगी। आप फिक्र न करें जी, हम सरों पे दुपट्टे रख लेंगे जी। हम मर्द को तो यहाँ घुसने नहीं देंगे जी। अगर आप दोनों वादा करते हैं कि आप उन सब औरतों का जो अपने मसाइल लेकर यहाँ पर आएंगी, आप सबका एहतराम करेंगे। हाँ जी, हमारी तो माँ बहन। क्या बात है अली, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके साथ साथ एक ये भी दुआ है कि अल्लाह ऐना ही दे जितना बंदा साम सके, बंदा औकात से बाहर ना हो। ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन सारा कुछ ठंडा हो जाए। हो गया खाना नहीं सिर्फ रखे है। It's called sandwiches, boss. If you knew, then you would know. If you knew, then you would know. मेरे भी अंग्रेजी रह जाती है ठाकुर साहब के सामने। Viewers, अब एक ऐसी पर्सनालिटी ने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। मुझे पता है टेक्निकली तो मिनिस्टर है, टेक्निकली, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमारे तो बहुत ही प्यारे भाई हैं और एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो हमारे मुल्क के बच्चों के लिए, यूथ के लिए बहुत मेजर एफर्ट्स कर रहे हैं। अगर हम बात करें हेल्थ रिफॉर्म्स की इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, उसके साथ साथ एयर एम्बुलेंस की सर्विस पे जो काम हो रहा है, नवाज शरीफ हॉस्पिटल की जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर अपडेट्स एंड उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स एंड मज़ीद उसके ऊपर एफर्ट्स, देन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए किस किस्म के रिफॉर्म्स होने चाहिए, देन थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, पोलियो, एड्स, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह से रिलेटेड जो एफर्ट्स हमारे बहुत ही प्यारे भाई कर रहे हैं, उनका नाम तो अब लेना ज़रूरी नहीं रहा क्योंकि आपको समझ आ ही गई होगी। हम बात कर रहे हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर की, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं जुगन आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। मुझे ये पता है कि आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं बच्चों के लिए, मुझे पढ़ना पड़ता है। मिनिस्टर फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, मुझे भी वैसे पढ़ना पड़ता है क्योंकि जब भी आते हैं कहते हैं कोई मुझे मिनिस्टर साहब वगैरह मत करो, बहनों मेरी, और सबके साथ ये वाला एटीट्यूड। क्या बात है। और इनकी यही आजिज़ी है जिसकी वजह से हर बंदा इनकी तरफ जो है वो माइल होता है और इनकी तरफ भागता है। और ओपन डोर पॉलिसी जो 90% लोगों की नहीं होती। तो सबसे पहले तो इंसान है,
और हमें भी थैलीसीमिया और हीमोफीलिया की जो हमारी तंजीम है उनको भी डील ये लीड करते हैं। यही लीड करते हैं। तो ये तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, मुश्किल से हमारे हाथ लगते हैं कि आए ज़रा अपनी भी कभी बात कर ले। चले अपनी बात से पहले पीटीवी की बात कर लेते हैं, 60th एनिवर्सरी। हाँ, बिस्मिल्लाह देखिए जुगन, सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इन तमाम जो लेजेंड्स बैठे हैं, सच्ची बात है कि असल हमारे स्टार और हीरोज़ तो ये हैं और ये सदाबहार हीरो हैं। और जब मैं पीटीवी की बात करता हूँ तो जब पहली मरतबा घर में टीवी आया तो अंदरून शहर में रहा करते थे, उस वक्त इंतज़ार किया करते थे कि 4-1 बजे का टाइम गालबन होता था, 3 से 4 बजे का, तो उससे पहले वो एक लोगो सा आ जाता था, कई आधा पौना घंटा वो लोगो चलता था, म्यूज़िक चलता था, उसके बाद टीवी की नशियात ऑन होती थी और 8 बजे का एक ड्रामा हुआ करता था। और जो हमारे लेजेंड्स बैठे हैं, ये 8 बजे वाला ड्रामा जो था वो लोगों के दिलों की आवाज़ हुआ करता था। आज जो मैं बहुत मीडिया तरक्की कर गया, वाइब्रेंट हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो शाइस्तगी, जो नॉर्म्स और जो क्लास पीटीवी ने दी है वो कोई चैनल क़यामत तक नहीं दे सकता। और पीटीवी में जिसने काम किया है, मैं समझता हूँ कि उसके साथ एक हर बंदे का एक सीवी होता है ना, तो जिसने पीटीवी में काम किया है उसके सीवी का कोई मुकाबला नहीं। सर आप अभी बात करें और कैमरे के उस पार हमारे कुछ ऐसे सीनियर पीटीवी के मेंबर्स भी हमें ज्वाइन कर गए हैं, जिनको मैं सलाम पेश करना चाहूँगी, जो सर पीटीवी से अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो हमारी फैमिली के अब सीनियर्स हैं और हमारे बुजुर्ग हैं, और वो आते हैं, हम उनके साथ गप लगाते हैं, उनसे गाइडेंस मिलती है। प्राइवेट चैनल में तो आपको पता है रिटायरमेंट का मौका ही नहीं आता, जैसे ही गुड्डी ज़रा नीचे उतरती है फौरन कर और देते हैं। सबसे बड़ा जो अलमिया है कि हमने पीटीवी को शायद वो प्यार नहीं दिया। हमसे मुराद गवर्नमेंट भी है, हमसे मुराद अवाम भी है कि ये हमारा चैनल था, ये हमारा चैनल है, हमने इसको शायद कोई इस तरह की चीज़ बना के रख दिया। गवर्नमेंट सेक्टर में मैं कहूँगा कि हमें पीटीवी को थोड़ा सा लिबरल करना चाहिए था, लिबरल सेंस में कि पीटीवी एक बिल्कुल सरकारी किस्म का चैनल बनाकर हमने रख दिया हुआ है सालों से। हमें जो लोग देखना चाहते हैं वो पीटीवी में भी अवेलेबल करना चाहिए, और जो एक्सपर्टीज़, जो एक्सपीरियंस पीटीवी के टेक्निकल स्टाफ से लेके पीटीवी के आर्टिस्ट तक है वो किसी और के पास नहीं है। आज भी जो पीटीवी का इक्विपमेंट हुआ करता था, मैं जब यहाँ कभी आया करता था तो जो इनके उस वक्त भी जो स्टूडियोज़ थे उनका कोई मैच नहीं था। तो आज मुझे खुशी है कि मेरा पीटीवी, मेरे मुल्क का चैनल आज 60वीं सालगिरह क्रॉस कर रहा है, और आई होप कि इंशाल्लाह हमें अकल आए और हम पीटीवी को सही मानों में एक प्रोग्रेसिव चैनल बनाने पे जो है वो काम करें। और मुझे बड़ी उम्मीद है अपने भाई से, अताउल्लाह तारक से, कि वो एक ऐसा यंगस्टर है कि जिसको अंदर ये क्वालिटी है। also an amazing human being। मेरी आपके साथ जिस तरह बड़ा एक सलाम प्यार दुआ का, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी पीटीवी स्पोर्ट्स के एक इवेंट पे। इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, इतना रिगार्ड, मैंने कहा ये हमारे बॉस है, ये कौन है? मैंने अता भाई को कुछ दिन पहले हम मिले थे तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ पीटीवी को जो है वो एक जो छाप लग गई है ना पीटीवी पे कि यहाँ पर तो 1 वे ट्रैफिक चलनी है, उससे बाहर निकालें और पीटीवी को दुनिया में लेकर आएँ, उसको दुनिया के हालात के मुताबिक चलाएं। और जो तकाज़े हैं आज भी पीटीवी की व्यूअरशिप में चैलेंज करके कहता हूँ, जो लोग ये समझते हैं कि चैनल्स की व्यूअरशिप पता नहीं कहाँ से मैयर होती है, आज भी पीटीवी ज़्यादा देखा जाता है। आज भी आप शहरों से बाहर जाएं, देहातों में जाएं तो आज भी पीटीवी की ज़्यादा डिमांड है। लेकिन हम शायद अपने आप को, अपनी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करने के आदी हैं। हम बीइंग अ नेशन तो वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग हम हैं कोई नहीं, एक हजूम सा ही हैं हम, और जिस तरह का भी हजूम है हम अपने ही चीज़ों को हमेशा घटिया समझते हैं और अगयार की चीज़ों को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। हमें अपनी चीज़ों को अपनाना चाहिए, अपने फ़नकारों पे भी नाज करना चाहिए, अपने लोगों पे भी नाज करना चाहिए, अपने मौसनों का भी मशकूर होना चाहिए। ना हम अपने मौसनों के मशकूर हुए, ना हम अपने फ़नकारों पे नाज कर सके और ना हम अपनी चीज़ों को डेवलप कर सके। तो इसलिए एक फ़िक्रा कहूँगा कि बीइंग अ नेशन सोचना पड़ेगा। ये किसी एक हुकूमत, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक मैं समझता हूँ इदारे की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क को संवारने के लिए अपने मुल्क की इन एसेट्स को संवारना शुरू करें। सबसे पहले इनको एक्नॉलेज करना शुरू करें, इनको प्रेज़ करना शुरू करें, इनको अकोमोडेट करना शुरू करें, फिर बात आगे जाएगी। हाँ जी सर, बिल्कुल आपने 100% सही बात की। एंड इस किस्म की मोटिवेशन की इस वक्त हमें काफ़ी शदीद ज़रूरत है। और इस वक्त हमें एक और
बहुत प्यारी पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया, हमारे एक और बहुत प्यारे भाई ने ज्वाइन किया है, हमें ज्वाइन किया है ज़ीशान मलिक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, ये आइए। मुस्तकबिल की जुगन की आदत यही है, स्पेशल हम अब रिटायरमेंट मोड में जाने वाले हैं। अच्छा जी, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम पंजाब पॉलिटिकल अफेयर्स। ज़ीशान भाई कैसे हैं आप? उन्होंने इतनी शदीद मोटिवेशनल बातें कह दी हैं, अब ज़ीशान भाई आपको टक्कर में आना पड़ेगा पीटीवी की एनिवर्सरी पे। इनके होते हुए आप कोई और बात नहीं कर सकते। ये छोटा भाई है और अल्लाह ने इसको बेपनाह वस्फ से नवाजा है, और अपने बड़ों की इज्जत करना और सीनियर्स का एहतराम करना इस बच्चे पे, इस मेरे छोटे भाई पे ख़त्म है। मेरी दुआ है इसको अल्लाह ताला बड़ी इज़्ज़त दे, और जिस मोहब्बत से ये लोगों के साथ चल रहा है और जिस अपनायत से ये अपना ऑफिस लोगों के लिए खोल रहा है, आई होप के फ्यूचर में ज़ीशान जो है ये पार्टी का पहले भी एक एसेट था, इंशाल्लाह एक बिग एसेट साबित हो। इंशाल्लाह। ज़ीशान भाई ये बताइए कि पीटीवी की 60th एनिवर्सरी पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको और आपकी टीम को। मैंने पिछले कुछ महीनों में पीटीवी को काफ़ी चेंज देखा है। अता भाई ने इस पे बहुत मेहनत की है। पीटीवी अब वैसा पीटीवी नहीं रहा, नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप प्राइवेट चैनल्स को देखते हैं उसी तरह पीटीवी को हम देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पीटीवी और मज़ीद बेहतर हो जाएगा। वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड हमारे ये वाले भाई का डिपार्टमेंट तो कुछ और है, लेकिन हमें गाइड करते रहते हैं। अब जैसे कि व्यूअर्स, हम लोग इतने अरसे से इसी प्रोग्राम के अंदर, इसी शो के अंदर 16-18 ईयर्स से बच्चों की सेहत के ऊपर ऑलमोस्ट एवरी डे, नहीं तो एवरी अदर डे सर, आपको पता है हम कोई ना कोई सेगमेंट, कोई ना कोई चीज़ करते हैं, क्योंकि देयर सो मेनी नई बीमारियाँ, सो मेनी इशूज़। देखिए इमरान भाई, आप फर्स्ट पर्सनैलिटी हैं इन द मिनिस्ट्री का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जिन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया और दाद दी। वरना तो इंसान करता ही रहता है ना काम उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने हमेशा से एक ही बात कही है, बाहर भी यही देखा, यहाँ पे भी मेरी यही अंडरस्टैंडिंग है, जिस मुल्क का हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाता है ना, 90% मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। ये जो आप एक ना होने की बात करें इमरान भाई, अगर मुझे इतनी सी मार्जिन दे ये बात कहने की, तो मैं कहूँगी ये एजुकेटेड ना होने की वजह से और गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होने की वजह से हम एक नहीं हो पाए। क्योंकि देखिए, एक तो होता है ना नैरेटिव नेशन का, और एक नैरेटिव होता है जो हर बंदा, हर पार्टी अपना अपना देना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से फिर फसाद पड़ते हैं और झगड़े होते हैं। अगर जैसे कि आपने कहा हम एक हो जाएं और हमारा गोल पाकिस्तान हो जाए, तो फिर हमें कोई नहीं अनफॉर्चुनेटली मैं एक जुगन आपके फिक्रे में सिर्फ एक अल्ट्रेशन करना चाहूँगा कि ये जो एजुकेशन की आपने बात की, मैं भी चंद सालों पहले तक ये समझता था कि लेक ऑफ एजुकेशन जो है और जो लिटरेसी रेट का डाउन होना है, ये सब मसाइल की जड़ है। लेकिन मैंने ये फ़ील किया है, सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगे, कि बाज़ बहुत पढ़े लिखे भी बहुत बड़े जाहिल हो जाते हैं। हाँ, तो कहना ये है कि शऊर, बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ यार शऊर क्या मतलब, शऊर क्या है? तो हम सब ये समझ बैठे हैं, बेशमूल मेरे गालबन, कि शऊर इस चीज़ का नाम है कि मैं जुगन का गिरेबान पकड़ के उससे सवाल करूं, या ज़ीशान का गिरेबान पकड़ के उससे सवाल करूं, या ठाकुर साहब का गिरेबान पकड़ लूं। शऊर तो ये नहीं कहता, शऊर तो अपने गिरेबान में झांकने को कहता है, शऊर तो अपने आप को ठीक करने को कहता है, शऊर अपना हक मांगने से पहले अपना फ़र्ज़ अदा करने की बात करता है। इस मुल्क का, हमारे लोगों का, हम सब का प्रॉब्लम यह है कि हमें मेरिट चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं चाहिए, सामने वाले के लिए चाहिए। हमें अपना हक चाहिए, लेकिन फर्ज अदा किए बगैर चाहिए। ओके, देन आई वांट टू नो समथिंग। सॉरी, अब मैं बड़ी सीधी होने लगी हूँ। आप अपने फ़राइज़ कैसे पूरे कर रहे हैं? आपकी प्लानिंग में क्या है और सर आपकी प्लानिंग में क्या है? अगर इजाज़त हो तो पहले छोटे भाई से पूछूंगी और फिर बड़े भाई के पास आऊँगी। जी देखिए, जब से हमारी ये गवर्नमेंट आई है, हमने कोशिश की है कि जो पुरानी चीज़ें थी उसको ठीक किया जाए। 2017 में, अब ये बड़ी अच्छी बात है कि हम पुरानी चीज़ों को ठीक करें, पुरानी चीज़ों को ज़ीरो करके नई ना स्टार्ट करें। सबसे बड़ा इशू ये होता है। 2017 में पाकिस्तान बड़ी अच्छी मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था। बिल्कुल। पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के साथ हुआ, उस जगह पे दोबारा लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हम सब मिल के मेहनत कर रहे हैं, हम ज़रूर लेकर आएंगे। हम जब आए हुकूमत में, हमने जब चीज़ों को देखा तो आप बिलीव करें कि लगता नहीं था कि इस मुल्क के साथ इतना बुरा किया गया। स्पेशली मैं पंजाब की बात करूँगा, और ख़वातीन के साथ तो आई एम सॉरी, जो राइट्स दे के भी राइट्स ले लिए गए। देखिए, चीफ मिनिस्टर खुद भी ख़वातीन है, उनके जो कैबिनेट है उसमें काफ़ी हमारी ख़वातीन है और काफ़ी डोमिनेट है। तो सब मिल के काम कर रही हैं और उनके जो राइट्स हैं उस पर मैं खुद बोलता भी हूँ, जिसका जो राइट है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल। आपने बात की कि मैं अपने फ़राइज़ कैसे
मतलब आप किन चीज़ों पे वर्किंग कर रहे हैं, बेसिकली मैं ये जानना चाह रही हूँ। मेरे पास जो डिपार्टमेंट है वो एक पॉलिटिकल अफेयर्स है, जिसमें सबके जो मसाइल होते हैं जिनका कोई नहीं सुन रहा होता उनको मैं सुन रहा होता हूँ। आजकल खास तौर पे शान ही सुनता है। तो जिसका यानी कि जो लीगल एक चीज़ होती है, जायज़ काम होता है, फ़ौरन उसको हल किया जाता है। उसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमारी पार्टी के लोग हैं, एक ले मैन भी अगर कोई मिलता है तो उसका उसी टाइम मसला हल किया जाता है। तो हर इंसान अपने फ़राइज़ समझता है कि मैं हल कर रहा हूँ, लेकिन शायद अगर जो ख्वाजा साहब ने अभी बात की कि शऊर एक बड़ी चीज़ है, अगर हम सब में वो आ जाए तो शायद हमारे मसाइल का हल खुद ही हो जाएगा। ऑसम, थैंक यू सो मच ईशान भाई, थैंक यू। बोलते भी बड़ा अच्छा है। नहीं बड़ा अच्छा प्यारा बच्चा है। He's a good man. मैं इससे पहले कि जो आप सवाल करें, bother him on the morning show a little bit also. मैं तो अगर उसको उठा लोगी सुबह तो बिल्कुल ठीक है। मैं इससे पहले कि आप सवाल में वक्त ज़ाया करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतने सीनियर लोग बैठे हैं तो मैं ज़्यादा वक्त What are you working on, मुझे ये बताओ। मैं सिर्फ क्विकली ये कहूँ, ईशान ने जो बात की थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि 2016-17 में हम लोग ओवरऑल अगर बात करें 5.8 की GDP थे और हम एक प्रोग्रेसिव इकॉनमी थे, और हमारे मुल्क में अल्लाह के फजल से पेट्रोल 65 का लीटर था, डॉलर 90 प्लस चला गया था, इशारे मस्बत थे। लेकिन हमें उस वक्त मुल्क बुरा लगता था। हम कहते थे कि यार ये सही नहीं है, ये मज़े का नहीं है, ये कोई चोरी का पेट्रोल है जो 65 रुपये का मिल रहा है, और ये करप्शन का डॉलर है जो 90 रुपये का है। उसके बाद हम एक नेक डॉलर, एक नेक पेट्रोल लेकर आए। तो आज हम सब उस नेक डॉलर और नेक पेट्रोल की करामत भुगत रहे हैं। आज किसी लेमैन से ये सवाल करें कि यार 2017 वाला पाकिस्तान चाहिए या आज वाला चाहिए, मैं चैलेंज करके कहता हूँ हर बंदा कहेगा कि हमें यार 2017 वाले हालात चाहिए। तो फिर अगर वो अच्छे हालात थे तो भाई क्यों तबाही की, क्यों धरने लेके आए, क्यों चढ़े हुए हैं कल रात से फिर दोबारा, क्यों 4 जवान रेंजर के जो हैं वो भी किसी के बेटे थे, उनका भी कोई माँ थी, उनकी भी कोई बीवी थी, किस जुर्म की सज़ा दे दी गई उनको, उनका खून किसके हाथ पे तलाश करे। तमाशा ही ख़त्म नहीं होता इस मुल्क के साथ। अच्छा भला मुल्क चल रहा था, 2014 में धरनों की ऐसी रेल पेल हुई कि बेड़ा गर्क करके रख दिया, और आज तबाह कौन हुआ है? आज ये कैमरामैन तबाह हुआ है। मैं बड़ी क्लियरली बता दूं व्यूअर्स कि इवन मैं अगर आप इजाज़त दें सर, पीसफुल प्रोटेस्ट से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट प्रोटेस्ट कभी पीसफुल होता ही नहीं है, और जान के नहीं होता ताकि जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हो उसको हिला दिया जाए। ये मेरी एज अ वेरी बेसिक पर्सन सर समझ आ रही है मुझे। अब बात ये है कि अगर बेलारूस से हमारे मेहमान आ रहे हैं तो मेहमानों के आने पे यूजुअली इस किस्म की एक्टिविटी सर नहीं होती। ये तो एक आज ये एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। मैं तो बड़ी आपको पता है, मुझे मैं तो बेसिक सवाल कर रहा हूँ ना। मैंने तो अपना मुद्दा एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पाकिस्तानी अपना केस सबके सामने रखा है, PTV के व्यूअर्स के सामने रखा है कि अगर वो पाकिस्तान ठीक था तो भाई उस पाकिस्तान को क्यों हाथों से तबाह किया है, क्यों बर्बाद किया उस पाकिस्तान को। और वो जो मैं अब क्या कहूँ, फिर मुनासिब नहीं है ज़्यादा बात करना, मैं जज्बाती हो जाता हूँ। मैं खैर वापस अपने पॉइंट पे आता हूँ। आज हर चीज़ के बावजूद मैं सिर्फ एक चीज़ सिर्फ आपको इंडिकेटर्स की अगर बात करें, 5.8 GDP को आप कहाँ ले गए। अब आज क्या हालात है, आज 3 पे जाने की बात होती है तो हम तालियां बजाते हैं कि यार हमारी GDP 3 पे जा रही है, कहाँ 5 या 8 पे जा रही थी। हेल्थ सेक्टर की बात करें, पोलियो आपके मुल्क में आज तक ख़त्म नहीं हो सका। उसकी 2 मुल्क रह गए। सुन लें ना, मैं अब बात सुन लें कि पोलियो इसलिए ख़त्म नहीं हो सका कि जो EPI की जो वैक्सीनेशन की शरह थी, जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में 45% से स्टार्ट की थी, उसको जब मैं बीइंग मिनिस्टर 2018 में छोड़ कर गया, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO कहता है कि वो 85% पे हम ले गए थे, बिल्कुल 85 पे 45 से। और उसके बाद जब हम वापस आते हैं अनफॉर्चुनेटली, तब भी मैं नहीं कहता, तब भी वो WHO कहता है कि जून 2022 में वो पोलियो की शरह जो 18 में 85% से ऊपर जा रही थी, जून 2022 में 65% पे वापस गिर जाती है। अब मुझे बताएं कि इस 20% के ड्रॉप आउट का जो इफ़ेक्ट हुआ, जो बच्चे आपके पोलियो का शिकार हुए, जो मीज़ल का शिकार हुए, उनका खून किसके हाथ पे तलाश करूं, उनके मामला को किसके हाथ पे तलाश करूं। वो जो तजर्बा पंजाब पे किया गया कि एक बंदा जो सीख रहा था उसको सिखाने के लिए ये लर्निंग लिख के तो पंजाब उसके हवाले कर दिया गया, उस तजर्बे का जो हमेयाजा पंजाब ने भुगता वो किसके हाथ पे तलाश करूं। आज जब हम दोबारा वापस आते हैं तो ये भी बता दूं, फिर मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO कह रहा है कि चंद माह में अल्लाह के फजल से कोई ये क्रेडिट मरियम नवाज से नहीं छीन सकेगा। हिस्ट्री जब लिखेगी, मौरख जब लिखेगा, चाहे किसी को अच्छी लगती है चाहे किसी को बुरी लगती है, उसने 8 माह में उस 65 वाली शरह को अल्लाह के फजल से दोबारा 90% पे वो लेकर गई 90 पे चला गया 8%। और ये मैं फिर नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि माजी की रवायत थी, शहबाज साहब की गवर्नमेंट भी रही है, नवाज साहब की गवर्नमेंट भी रही है, दोनों गवर्नमेंट से मैं खुले दिल से मानता हूँ
पुरानी स्कीमों को हम बहुत सारी को नहीं करते थे कि यार ये तो पुरानी गवर्नमेंट की स्कीम है, रेस्क्यू 1122 को किया था और 2-4 लोगों चीज़ों को किया था। लेकिन अब मरीम नवाज़ की अप्रोच देखें, कोई एक पुरानी स्कीम जो होने के काबिल थी ड्रॉप नहीं हुई, उनके लिए फुली फंडिंग दे दी गई। अभी उस दिन NDU वाले आए हुए थे, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के शुरा, 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन, 2 hours and 30 सेकेंड की प्रेजेंटेशन दी गई। लेट मी कंप्लीट माई सेंटेंस कि जो मंसूबे 9 माह में, 8 से 9 माह की अब तक गवर्नमेंट है ना, जो मंसूबे एग्जीक्यूट हो चुके हैं वो 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन थी। और NDU के जो शुरा थे उसमें PTI के लोग भी थे, उसमें पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन भी थे, उसमें दीगर पार्टियों के लोग भी थे। सब ने ये कहा और मोस्ट ऑफ देम ने ये कहा कि वी आर शॉक्ड, हम चारों सूबों में होके आए हैं, हमसे किसी ने ये बातें नहीं की हैं जो आज इस सूबे में मरीम नवाज़ कर रही हैं, हमसे किसी ने ये प्रोग्रेस शेयर नहीं की है जो आज मरीम नवाज़ शेयर कर रही है। PND में एक मीटिंग होती है पिछले माह कि जी आज तक हमने क्या काम किया, 829 स्कीम्स, 8 घंटे की वो मीटिंग थी। 829 स्कीम्स जो थी वो मरीम नवाज़ ने बीइंग चीफ मिनिस्टर अब तक स्टार्ट कर दी हैं और उन पर काम स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारी मुकम्मल हो चुकी हैं। मैं हेल्थ में अगर बात करूं, पहले 6 हफ्ते में मरीम साहबा का वादा था कि सेहत की सहूलत की दस्तक जो है वो एक आम आदमी की दहलीज़ पर होगी। पहले 6 हफ्ते में हमने मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल जो हैं वो लोगों के मोहल्लों में जाकर पहुंचा दिए, जिसमें एक्सरे भी होता है, ECG भी होती है, गायनी का प्रोसेस भी होता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस भी होता है, 12 किस्म के टेस्ट होते हैं। ये जब अभी पूरा महीना जब हुआ है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, तो आप लोगों ने जितनी हर PTV से लेके मेरे घर के पीछे गाँव है वहाँ से लेके मैंने खुद फिजिकली जाके देखे। और अभी जुगन मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं, जो ग्रीन कलर की आपको गाड़ियाँ नज़र आती हैं, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर अर्बन स्लम एरियाज़ में कहीं ना कहीं स्टेशन होती हैं और हमारे पास उसका लाइव डैशबोर्ड है, जो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में लाइव डैशबोर्ड चल रहा है। हर 1 मिनट के बाद उसका स्टेटस चीफ मिनिस्टर भी देख सकती है, एक आम आदमी भी देख सकता है और मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं। ये होती है विजिबिलिटी और ओपन अकाउंटेबिलिटी। और उस पर जो अब तक कोई 52 लाख लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो चुका है और उनको मेडिसिन भी मिल चुकी है पिछले 6 से 7 माह में, और एक पेशेंट का डाटा मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कौन इसकी परवाह करता है? यहाँ किसको ये काम चाहिए? किसी को ये काम नहीं चाहिए। वही तमाशा चाहिए जो कल रात से परसों रात से लगा हुआ है, वही तमाशा चाहिए, बढ़के चाहिए। मैं फलानी चीज़ बंद करूँगा, मैं फलाना मामला बंद करूँगा, मैं इसको किसी को नहीं छोड़ूंगा। और अगर कौम को कारकर्दगी नहीं चाहिए तो भाई ले आओ जिसको लेकर आना है, भुगतो और तबाह करो अपने मुल्क को। यहाँ ना मुझसे कोई सवाल करता है कि तुमने क्या कारकर्दगी की, ना मेरे मुहालिफ से किसी ने पूछा था कि तुम्हें वोट देने लगे हैं तुमने क्या किया। किसी को बैटर ही नहीं करती कारकर्दगी, सिवाय एक ट्रक की बत्ती और झूठ के और तमाशे के। और बीइंग नेशन हम झूठ फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि कोई नेगेटिव और 2 नंबर चीज़ बगैर तहकीक की हम सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल करते हैं कि जैसे अब्बा जी ने हमें नसीहत की थी मरते हुए कि ये वायरल करना। तो जिन कौमों का अखलाकी इंतहाद का ये हाल होगा, जिस नेशन को अपने दोस्त और दुश्मन का नहीं पता होगा, जिस नेशन को सही और गलत की तमीज़ नहीं होगी, उस नेशन को कभी ना तरक्की मिलेगी, ना बढ़ोतरी मिलेगी और ना अमन और सुकून मिलेगा। अगर अपने मुल्क को, क्योंकि ये है तो सब कुछ है, अगर आज मैं इस मुल्क में ना होता तो मैं इस मिनिस्टर की कुर्सी पे ना बैठा होता, अगर आज इंडो पाक एक ही होते, सब कॉन्टिनेंट वैसे ही चल रहा होता, तो मुझे तो पढ़ने का मौका भी ना मिलता, मैं तो किसी बनिए की दुकान पे बूट पॉलिश कर रहा होता। तो इस मुल्क ने आपको ये जो हकीकी आज़ादी के चक्कर में पड़े हुए हैं ना, ये ज़रा गज़ा के बच्चों को देखें, ये चेक करें कि आज़ादी होती क्या है। और ये जो हम कोई गुलाम है का तमाशा लगाया था, आज जिनके खिलाफ पूरी तहरीक चलाई, आज उनके जितने में मिठाइयाँ बांटते हैं जैसे पता नहीं कोई क्या मामला हो गया। तो बस कर दें ये 2 नंबरी, खुदा का वास्ता। इस जहालत से तंग आ चुके हैं हम, जो रात शहादतें हुई हैं, इन शहादतों का कौन जवाब देगा? मैं अपील करता हूं अपने इदारों से कि जिसने भी ये शहादतें की हैं उनको अकाउंटेबल करें, बिल्कुल छोड़ दें रहम करना किसी के ऊपर भी। अगर किसी का बच्चा कोई शहीद करता है, को मारता है, तो उसके साथ उसका पूरा हिसाब होना चाहिए। और ये तमाशा और ये बढ़के इस तमाशे को बंद होना चाहिए। यहाँ इस मुल्क को चलना चाहिए या फिर ताला लगा के सबको कोई और काम करना चाहिए। इमरान भाई ने इतनी सीरियस बात की है और बिल्कुल जायज़ बात की है, तो मैं रात से तकलीफ में हूँ। मैं वो भैया, तमाशा देख रहा हूँ कि I हम know. जब भी आते हैं हमें टूटा फूटा मुल्क दे देते हैं और हमें टांग मार के कहते हैं चला आगे दिखाओ। अगर शहबाज शरीफ को गालियाँ देने वाले आज मुझे ये बताएं कि अगर 16 महीने में, जिसको आप जालिम भी कहते थे, जिसको आप कहते थे कि करप्शन कर रहा है, हर चीज़ महंगी कर दी है, अगर वो 16 महीने में उसने वो गालियाँ ना खाई होती, अगर वो अपने वोट को बर्बाद करके, अपना वोट कोई बर्बाद नहीं करता, अगर अपने वोट को बर्बाद करके इस मुल्क की इकॉनमी को आगे ना लेकर गया होता, तो आज ये दिन आता कि आपके मुल्क में बेलारूस का प्रेसिडेंट आ रहा है, आपके मुल्क में शंघाई ताउन तंजीम आ रही है, कभी ये दिन ना आता। तो आज
जो भड़के मार रहे हैं, ये तो मसल्ले पे बैठे हुए थे कि पाकिस्तान 30 जून 2022 को डिफॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाए। ये तो रोज कहते थे कि बांग्लादेश बनेगा, लेकिन मेरा मालिक ऊपर मौजूद है, ये बांग्लादेश नहीं बना, ये इंशाल्लाह रहा, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना था, ये था, ये है, ये इंशाल्लाह रहेगा। जो इसको मिटाने की बात करेगा, जो कहेगा कि मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए, फलाना शख्स चाहिए, अल्लाह के फजल से वो खुद नहीं रहेगा। हमें सिर्फ पाकिस्तान चाहिए, हमें अपनी लीडरशिप से भी ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार है, हमारी लीडरशिप भी ऐसी है कि जिसको अपनी ज़ात से ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार है। हमें हर सूरत अपना मुल्क चाहिए, किसी भी लीडर की कीमत पे नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ पे नहीं चाहिए। हम इस मुल्क के शहरी थे, शहरी हैं और इसी मुल्क में मरेंगे। हमें हर सूरत पाकिस्तान को बढ़ता देखना है और इसके लिए कौम को अकल के नाखून लेने पड़ेंगे। और आज भी अगर अकल के नाखून नहीं लेगी तो फिर ये कौम जो है उसी तरह किस्सा पारीना बन जाएगी जिस तरह कुरान शरीफ में बहुत सारी कौमें जो है बन चुकी हैं। माजरत से किसी को बुरी लगी हो बात तो सब कुछ कहने के बाद माजरत तो क्या करें भाई, लेकिन तकलीफ में है। आई नो एंड इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल। और पूरी जो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस इस वक्त हमारे सामने हैं, वही वाली बात है ना व्यूअर्स, आज हम यही बात कल रात को भी डिस्कस कर रहे थे कि ये सारा मामला हुआ है, क्या उसके बाद हमें एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी भी चाहिए, क्या बर्थडे करनी भी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात है, देखें हमारे मुल्क के एक भी बच्चे का खून बहता है, एक भी फ़र्द का खून बहता है, तो हम तो वो मुल्क हैं, हम तो उस मज़हब से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हम कहते हैं सबकी माएँ सांझी, सबके बच्चे सांझे। सो द फैक्ट इज़, ये सोचने वाली बात है कि हम अपने मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। अगर हम खुद ही अपने मुल्क की सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाले तो नहीं आगे करेंगे। पूछे ना, इसी ये नोट कौन सा एहतजाज है जिसमें आप गोलियां लेकर आ गए हैं, जिसमें आप बंदूकें लेकर आए हैं और दूसरी तरफ रबड़ की गोलियां भी उस वक्त इस्तेमाल होती हैं जब बात ओवर हो जाती है। ये कौन सा एहतजाज है जिसमें आप जो है सरकारी लोगों को पाबंद करके लेके आए, फिर आप कहते हैं कि हम मुल्क से करप्शन ख़त्म करने के लिए आए हैं, साफ चलेंगे, शफाफ चलेंगे। आप लोगों को ज़बरदस्ती सरकारी मुलाजमिन को लेकर आ रहे हैं, उनसे हाजिरियाँ लगवा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि अपनी स्टेट के साथ लड़ो, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लो। इस तमाशे को अगर कोई लोग कोई इस तमाशे को हकीकी ज़ाती समझता है तो उस पर भी लानत है और उसके सोचने वालों पर भी लानत है। बिल्कुल सर, हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स सालगिरह है तो फाइनल सेलिब्रेशन की तरफ भी जाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब ऑब्वियसली अगर बर्थडे है तो केक काटना ज़रूरी है, और जब केक काटना ज़रूरी है तो व्यूअर्स सच्ची बात है तालीम का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो हमने कहा कि राना सिकंदर हयात को भी बुला लेते हैं। तालीम का सिकंदर बुला लिया, तालीम के सिकंदर को हमने बुला लिया। तो मिनिस्टर एजुकेशन भी हमारे साथ हैं और हमारी पीटीवी के टीम मेंबर्स भी हैं। और कैसर साहब पता नहीं क्यों पीछे डक के खड़े हो गए, मैंने ये नहीं, वो पीछे से भी आ रहे हैं। एक मुस्कुराता हुआ छुपा हुआ चेहरा है, ये हमारे एहतराम में। हाँ जी, नहीं पीछे से भी आ रहे हैं माशाल्लाह। सीनियर सिटीजन मतलब सीनियर इंडिविजुअल तो ये हैं, लंबे हैं आ रहे हैं। कैसे साहब जनरल मैनेजर ऑफ द लाहौर सेंटर, और जैसे मैंने शुरू में भी शेयर किया कि मेरी तो जर्नी ही इनके साथ शुरू हुई, तो अगर आपने किसी को बुरा भला कहना है तो इनको कहिएगा क्योंकि मैं इनकी वजह से हुई हूँ पीटीवी को। बट कैसे साहब, थैंक यू। 60th एनिवर्सरी पीटीवी की मैं पर्सनली एज एन एंकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे याद है मैं जब शुरू पीटीवी आई, इमरान भाई आपको ये बात काफ़ी अम्यूजिंग लगेगी, हर बात पे मैं कहती व्हाट इज दिस पीटीवी मेंटालिटी, व्हाट इज दिस, व्हाई डू आई हैव टू वेयर अ दुपट्टा, आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसी मेरी तबीयत सेट की कैसर साहब ने कि ऑनेस्टली अब मैं खुद कहती हूँ कि ये क्या आउटफिट है नामुकम्मल सा। सो द पॉइंट इज, आपने अगर दुपट्टा पॉलिसी सही देखनी है ना तो उस वक्त के दौर की जब ये लोग थे, जब ये लोग ज़ियाउल हक साहब का दौर था तो असल दुपट्टा पॉलिसी वो जी जी, तो क्लोजेस्ट टू ज़ियाउल हक साहब मुझे कैसर साहब मिले जिंदगी में, बट अल्लाह जिंदगी दे सेहत। हमने पीटीवी के जो मुलाजमीन हैं उनका शुक्रिया अदा किया। मैं वहीं पे आ रही थी कि वो कैमरे के पीछे रहते हैं और उन्होंने जिस तरह से मेहनत की है उनके लिए बहुत सारी तारीफ। और सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना है हमने उन लोगों का जो रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि वो हमारे सीनियर्स हैं। और जैसे कि जब अमरीन साहिबा भी आई थी, अमरीन जान, तो उन्होंने कहा था मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनके राइट्स, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने इस इदारे को बनाया है। और जो इस वक्त भी हमारे साथ हैं, इवन द मोर रीसेंट रिटायरीज, सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कुछ हमारे साथ हमारी पीटीवी लाहौर सेंटर की प्यारी प्यारी बहनें और हमारी फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पे हैं। आप भी हमारी बहन हैं जिनको हम लेज़र करवाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे आज के शो को कंक्लूड करते हैं केक कटिंग के साथ। सलमान साहब
ऑब्वियसली आपने मुझे बीइंग द कहा। यंगेस्ट पर्सन हियर कैसर साहब, आप भी अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे और हमारे इमरान भाई तालीम के सिकंदर हमारे साथ ये ले आगे अब आप करें जो आप आप रहमान साहब को केक खिलाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलें ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ आए ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। सारा दिन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की 60th बर्थडे एनिवर्सरी की सेलिब्रेशंस आप देखेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम नाउ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीवी जिंदाबाद।